अब जब शाम तक शिव और वंदन जंगल में से बाहर नहीं आते तो केतन उन दोनों को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाता है और वही अभी दूसरी ओर शिव और वंदन को रास्ता नहीं मिलने से वो परेशान होते हैं। साथ ही उनकी चिप भी पता नहीं क्यों लेकिन यहाँ पे वो वर्क नहीं कर रही थी। अब जब चिप वर्क नहीं कर रही थी तो वो लोग अभी केतन या आकाश या फिर किसी और से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, ना ही अपने हथियार निकाल पा रहे हैं। अब ऐसे काफी रात हो जाती है और वहां शिव और वंदन को जानवरों की आवाजें आने लगती है और वो आवाज सुन वो दोनों काफी डर जाते हैं क्योंकि अभी उनकी चिप भी काम नहीं कर रही होती, जिस वजह से अभी एक मामूली जानवर भी उन लोगों को आसानी से मार सकता था। वही दूसरी ओर अभी केतन को भी जंगल में कहीं शिव और वंदन नहीं मिलते और उसे भी वहां पता चलता है कि उसकी चिप वहां जंगल के अंदर काम नहीं करती। इस वजह से वो जंगल के बाहर निकलने लगता, हर इस उम्मीद में कि कहीं शिव और वंदन वापस लौट चुके हो। अब जब वो बाहर निकलता है तो उसे वहां आग जला उसके सामने बैठा आकाश दिखता है और उसके आसपास कोई नहीं होता और वो वहां समझ जाता है कि शिव और वंदन अभी भी वापस नहीं आए। जब वहां आकाश देखता है कि केतन आ चुका है तो वो उसके आसपास नजर दौड़ाने लगता है लेकिन वहां उसे कोई नहीं दिखता, तो वो अपनी जगह से उठ केतन के पास जाके उससे शिव और वंदन के बारे पूछता है कि वो दोनों कहाँ है। जिसपे केतन उसको सारी बात बताता है और उसकी बात सुन वहां आकाश काफी मायूस हो जाता है और केतन से कहता है कि यहाँ के जानवर ने उन लोगों को कही। अभी इसके आगे वो कुछ भी कहता केतन उससे कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। आकाश उससे इस पे कहता है कि अगर ऐसा होता तो अभी तक उन्होंने हमसे कोई कांटेक्ट क्यों नहीं किया या हमारे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया। केतन इस पे कहता है कि वहां जंगल में चिप काम नहीं करती, मैं खुद जब अंदर था तो वहां मेरी चिप काम नहीं कर रही थी, तो उन लोगों की भी काम नहीं कर रही होंगी। ये बात सुन वहां आकाश कहता है तो अब हम क्या करें। जिसपे केतसन थोड़ा सोचते हुए कहता है मुझे लगता है कि हमें वापस विहान सिटी में जाके मदद लेके वापस आना चाहिए। इस पे आकाश कहता है लेकिन अगर हम यहाँ से वापस चले गए और फिर यहाँ शिव और वंदन बाहर आ गए तो। इस पे केतन कहता है हम उनको ये मैसेज छोड़ के जाएंगे कि हम विहान सिटी में मदद लेने के लिए गए हैं। फिर वो आगे कहता है और अगर हम वहां से मदद लेके यहाँ वापस आने से पहले तुम लोग बाहर आ गए होगे तो वो हमें तुरंत कांटेक्ट करो। केतन भी इस बात पे आकाश भी उसे आगे कीच नहीं कहता और वो अभी के अभी वापस विहान सिटी की ओर निकलने कब कहता है क्योंकि शिव ने सारी कैप्सूल जंगम मर जाने से पहले केतन को दी थी ताकि अगर टेंट की या किसी और चीज की जरूरत हो तो वो निकाल सके। अब वहां वो दोनों लोग कैप्सूल से वैन निकाल उसमें बैठ विहान सिटी की ओर निकल गए। वही शिव और वंदन अभी रात को जंगल के जानवरों से बचने के लिए वो दोनों एक बड़े से पेड़ पे ऊपर चढ़ जाते हैं। अब वंदन शिव से पूछता है कि अब हम लोग क्या करेंगे। जिसपे शिव कहता है वो तो अभी मुझे भी पता नहीं और इस मैप में कोई रास्ता भी ऐसा स्पष्ट दिखाया नहीं कि हमें पता चले कि बाहर कहाँ से जाए, लेकिन हम कल सुबह फिर से इस नक्शे को गौर से देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक ले लिए हमें अभी यहाँ आराम करना चाहिए। वही शिव वंदन को कुछ घंटे आराम करने को कहता है, फिर वो उसे उठा के खुद आराम करने का कहता है। फिर वहां वंदन सो जाता है और शिव जो अभी काफी थका हुआ था लेकिन फिर भी वो जग के आसपास नजर रखने लगता है ताकि कोई जानवर हमला ना कर दे उन लोगों पे। शिव आसपास नजर रखते रखते कब सो जाता है उसका उसे पता भी नहीं रहता और जब उसकी आंख खुलती है तो वहां वंदन अभी उसके पास बैठा उसी को देख रहा होता है और ये देख शिव उससे कहता है वो माफ करना, शायद मैं ध्यान रखते रखते सो गया था, तुम सो जाओ, इस बार में नहीं सोऊंगा। ये सुन वहां वंदन शिव से कहता है शायद शिव अब सुबह हो चुकी है। ये सुन शिव कहता है क्या सुबह हो गई।
जिसपे वहां वंदन कहता है, हाँ मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि मुझे जगे हुए 1 घंटे जितना समय हो गया होगा और मेरी नींद भी पूरी हुई है, और देखो हल्की हल्की रोशनी भी तो आ रही है। ये सुन शिव भी ऊपर की ओर देखता है, लेकिन वहां पेड़ इतने घने थे कि वहां उन्हें कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था। इसलिए शिव भी कहता है, शायद तुम सही कह रहे हो, काफी कम रोशनी दिख रही है, लेकिन है इस घने जंगल के कारण शायद रोशनी यहाँ तक पहुंच नहीं रही। वंदन भी उसकी इस बात पे अपना हाँ में सर हिलता है और वो कहता है कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए। जिसपे शिव अपनी जेन से वो मैप निकाल उसमें देखने लगता है, जिसमें उसे यहाँ के कोई रास्ता तो नहीं दिखता, लेकिन एक नदी का निशान दिखता है, और उसे देख वो वंदन से कहता है कि मुझे यहाँ कोई रास्ता तो नहीं दिख रहा, लेकिन एक नदी दिख रही है। ये बात सुन वंदन कहता है कि क्या अब हम नदी में से जाएंगे, लेकिन हमारे पास तो नाव भी नहीं है और हमें नाव बनानी भी नहीं आती। ये सुन शिव वहां वंदन से कहता है, अरे नहीं, एक बार जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी ने मुझसे एक बात कही थी कि नदी जहां जहां बहती है वहां तुम्हें कहीं तो इंसान मिलेंगे। अब वहां वंदन जो अब तक सीरियस था वो शिव की ये बात सुन हंस देता है और आगे कहता है कि यहाँ तुम्हें इंसान मिलेंगे। शिव फिर आगे वो कहता है कि ये तो एक जंगल है, और चलो अगर ये हमारी पृथ्वी होती तो शायद वहां जंगल में कोई हमें मिल भी जाता, लेकिन यहाँ कौन मिलेगा। शिव वंदन की उस बात पे कहता है कि तुम सही हो, लेकिन नदी यहाँ से जिस ओर बह रही है हम वहाँ उसके साथ चलते रहेंगे तो ये हमें इस जंगल से तो बाहर निकाल ही देगी ना। वंदन को शिव की ये बात ठीक लगती है और वो शिव से कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है, तो फिर चलो हम नदी के पास चलते हैं। उसके बाद शिव नक्शे में देखते हुए उस नदी के पास पहुंच जाता है और उसके पीछे पीछे वंदन भी वहां आ जाता है। अब वहां उसके पास आके पहले शिव और वंदन थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं और फिर वो नदी जिस ओर बह रही थी उस ओर जाने लगते हैं। अब ऐसे उन्हें चले हुए कुछ ज्यादा वक्त नहीं हुआ होगा कि उन्हें वहां वापस से काफी डरावनी आवाजें आने लगी, और उससे वहां शिव तो थोड़ा डरता है, लेकिन वंदन तो काफी ज्यादा डर जाता है। वंदन और शिव जो अब तक जो काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, वो लोग अब धीरे धीरे आसापास नजर दौड़ाते हुए धीरे से आगे बढ़ने लगते हैं। अभी उन लोगों को ऐसे संभाल के जाते हुए कुछ वक्त हुआ होगा कि उन्हें एक सुरीली आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज सुन वहां भी दोनों उस आवाज से मोहित हो जाते हैं, और वो लोग अपना होश खो नदी के पास से चलने के बजाय वो उस आवाज की ओर खींचे जाने लगते हैं। ऐसा करते करते वो एक बड़े से पेड़ के पास आ जाते हैं, जहां एक काफी बड़े पेड़ पे 4 फीट बड़ा पक्षी बैठा दिखता है जो ये आवाज निकाल रहा था। जैसे शिव और वंदन वहां पहुंचते हैं, वो पक्षी अपना आवाज निकालना बढ़ कर देता है, और वो जैसे अपना आवाज निकालना बंद करता है वैसे शिव और वंदन वापस से अपने होश में आ जाते हैं। अब जैसे वो लोग अपने होश में आते हैं और खुद को ऐसे अनजान जगह में पाके वो दोनों हैरान ही जाते हैं और एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगते हैं, मानो वो आंखों आंखों में एक दूसरे से पूछ रहे हो कि आखिर अभी यहाँ हुआ क्या। लेकिन जब वो लोग एक दूसरे ला चेहरा देखते हैं तो समझ जाते हैं कि किसी को कुछ मालूम नहीं। वहां अब वो लोग सोचने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ हुआ क्या। तभी वंदन को याद आ जाता है कि आखिर हुआ क्या था उन्हें, और वो तुरंत शिव को कहता है कि शिव, ये सब उस आवाज की वजह से शायद हुआ जो हमें सुनाई दी थी थोड़ी देर पहले। अब शिव वंदन की बात सुन उसे भी उस आवाज के बारे में याद आ जाता है जो उसने सुनी थी थोड़ी देर पहले। फिर वो वहां कहता है, तो हम शायद उस आवाज से सम्मोहित होके यहाँ आ गए। अभी शिव वंदन को इतना कहता ही है कि वंदन कांपते हुए आवाज में शिव से पेड़ के ऊपर देखने को कहता है। अब जब शिव वंदन की ऐसी दारी हुई आवाज सुनता है तो वो बिना देर किए पेड़ के ऊपर देखता है। उसे वहां सामने पेड़ पे एक हरे रंग का 4 फुट बड़ा पक्षी दिखता है। शिव कहता है, क्या वो आवाज हमने जो सुनी थी वो क्या इसी पक्षी की थी? जिसपे वहां वंदन कहता है, शायद हाँ।
शिव कहता है कि हमें यहाँ से जल्द से निकलना चाहिए, उससे पहले ये हम पे हमला कर दे। जिसपे वहां वंदन भी हाँ कहता है और वो लोग वहां से उल्टे कदम धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगते हैं। ये देख वहां सामने पेड़ पे बैठा पक्षी इस बार एक काफी पतली लेकिन तीखी आवाज निकालता है, जिससे वहां शिव और वंदन के कानों में काफी तेज दर्द होता है। वही वो पक्षी अब डाली पे से जमीन पे आ जाता है और फिर वो उन लोगों के पीछे भागने लगता है। शिव और वंदन अपने पीछे ऐसे एक जानवर को आता देख काफी डर जाते हैं, क्योंकि वो काफी तेजी से उन लोगों के पीछे आ रहा होता है। वो भी अब पूरी तेजी से अभी नदी का आवाज जिस ओर से आ रहा था वहां उस ओर भागने लगते हैं। वहां वो लोग भागते भागते नदी के पास आ जाते हैं, लेकिन वो पक्षी अभी भी उन लोगों के पीछे था। अब वंदन शिव से चिल्लाते हुए कहता है कि अब क्या करें, आगे तो पानी है। और वंदन की बात पे वहां शिव कहता है मेरे पास एक तारकिन है, बस तुम यहीं से दाईं ओर मुड़ जाओ और थोड़ा आगे होके खड़े रहना। उसकी बात सुन वहां वंदन कहता है लेकिन तुम क्या करोगे, जिसपे शिव कहता है मैं यही खड़ा रहूंगा। अब ये सुन वंदन कहता है अगर तुम यही खड़े रहे तो वो पक्षी मार डालेगा। जिसपे शिव कहता है कि अगर हम दोनों यहाँ से मुद्दे तब भी वो पक्षी हमारे पीछे आएगा, उससे अच्छा तुम यहीं से मुड़ जाओ, मैं उसका ध्यान भटकाता हूँ और मेरी फिक्र मत करो, मेरे पास एक और प्लान है तो तुम यहाँ से मुड़ जाओ। जब शिव कहता है कि उसके पास प्लान है तो वंदन उससे आगे कुछ नहीं पूछता, क्योंकि उसे शिव पे यकीन था और वो वहां से मुड़ जाता है और शिव वही खड़ा रहता है। अब वो पक्षी भी काफी करीब आ चुका था और उसने वहां वंदन को दूसरी ओर जाता देख लिया था और वो उसकी ओर मुड़ने ही वाला था कि उसकी नजर वहां खड़े शिव पे जाती है और वो शिव की ओर दौड़ लगाता है। अब जैसे शिव देखता है वो पक्षी उसके पास पहुंच चुका है। शिव वहां से बाई ओर छलांग लगाता है और वहां से वो हट जाता और वही वो पक्षी काफी तेज आ रहा होने के कारण वहां रुक नहीं पाता और पीछे जो नदी थी उसमें गिर जाता है। वही अब वंदन जो वहां एक जगह छिप गया था वो ये सब देख काफी खुश होता है और वो तुरंत अपनी जगह से निकल शिव के पास जा पहुंचता है और शिव को खड़ा करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। अब शिव वहां वंदन का हाथ का सहारा ले खड़ा होता है और फिर वहां वो पानी के पास जाते हैं एक बात देखने के लिए कि उस पक्षी का क्या हुआ। वो लोग जैसे उस पानी के पास जाते हैं जिस जगह वो पक्षी गिरा था वहां उन्हें पानी में खून दिखना शुरू हो जाता है और ये देख वो दोनों सोच में चले जाते हैं कि आखिर ये खून कैसे आ सकता है। वंदन वहां शिव से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई हथियार था जिससे तुमने इस पक्षी को पानी में जाते समय मारा हो। वंदन के इस सवाल पे शिव वहां उसे मना करता है कि उसके पास ऐसा कोई भी हथियार नहीं था। तभी वहां उन्हें पानी में काफी सारी मछलियां दिखाया देती है और उसे देख वो समझ जाते हैं कि ये कोई आम मछली नहीं है बल्कि काफी खूंखार मछली उन्हें लगती है। तभी उस पक्षी को उन्होंने इतनी आसानी से मार डाला। अब वो लोग वहां से बिना देर किए आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी ओर अभी केतन और आकाश कल रात से बिना रुके हुए वैन चला रहे होते हैं। वहां वो बारी बारी से चलाते हुए बिहान सिटी के वो लोग काफी करीब आ चुके थे। अभी वहां वैन आकाश चला रहा होता है और केतन वहां उसके पास वाली सीट में बैठ आराम कर रहा होता है। वही आकाश वैन चलाते चलाते केतन से सवाल करता है कि क्या शिव और वंदन कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं होगे। जिसपे वहां केतन उसे कहता है कि अभी तो सिर्फ हम उम्मीद रख सकते हैं और वैसे भी मैंने तुम्हें कहा ना शिव संभाल लेगा सब। इसपे वहां आकाश कहता है लेकिन अभी ती वहां चिप भी तो काम नहीं करती तो शिव कैसे सब संभाल लेगा, चिप के बिना वो आम इंसान ही तो है। अब इस बार आकाश के इस सवाल पर केतन कुछ कह नहीं पाता और वो चुप ही रहता है। शिव और वंदन नदी के किनारे से ही आगे बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही वह आसपास नजर भी रखते हैं कि कहीं से कोई जानवर उन पर हमला ना कर दे।
अब ऐसे ही चलते वह लोग काफी थक जाते हैं, तो वह लोग एक जगह पर आराम करने बैठते हैं और वहां पास के पेड़ से कुछ फल पौधे निकलकर इस्तेमाल करें खा लेते और फिर से वह लोग चलना जारी रखते हैं। अब ऐसे हैं शाम तक चलने के बाद वहां पर वंदन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह परेशान होते हुए शिव से कहता है कि आखिर हमें ऐसे कब तक चलते रहना पड़ेगा बिना मंजिल के पता हुए। शिव वंदन की इस बात पर कहता है कि देखो अभी तो हमें कुछ भी पता नहीं, हमारी चिप भी काम नहीं कर रही है और जब तक हमारी शुभ कामना करें तब तक हमें इस नदी के सहारे ही आगे बढ़ता रहना है। यह सुन वंदन आगे कहता है कि वह सब तो ठीक है, लेकिन क्या आकाश और केतन अब तक वही हमारा बाहर इंतजार कर नहीं रहे होंगे? हमें उन तक भी किसी तरह यह संदेश पहचान होगा कि हम यहाँ फंस चुके हैं, वरना वह परेशान हो रहे होंगे। से यूज पर कहता है कि वह लोग उठाने तो होशियार है, अभी तक हम लोगों को नहीं आने के कारण वह मदद लेने के लिए जरूर चले गए होंगे और उन्हें पता चल चुका होगा कि जिब कम नहीं कर रही। आप यूज पर कहते हैं, लेकिन यूएन लोगों को वहां से यहां तक आने में पता नहीं कितना ससा समय लग जाए और एफआईआर एक बार अंदर एक गए तो वहां उनकी भी शुभकामनाएं करें। इसलिए अगर हम या नदी के सहारे यहां से बाहर निकल पाए तो शायद हम तुरंत यूएन लोगन को इस नंगे में इंताला करके उन लोगों को यहां आने से रोक सके। अब वहां वंदन शिव से इस नंगे में आगे कुछ नहीं करता और वह लोग चलते चार जाते। ऐसे ही अब वहां शाम हो जाती है और धीरे धीरे वहां पहले से जो अंधेरा था वह और भी ज्यादा घना होता जा रहा होता है। अब शिव वहां वंदन से कहता है कि अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना नहीं चाहिए और एक अच्छे से बड़े पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं हमें अभी और कितना आगे जाना पड़ेगा। अब वहां सेवर वंदन पास के एक बड़े पेड़ को ढूंढ के उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसे रात बीतने के लिए इंतजार करने लगते हैं। वहां वह दोनों में से बारी बारी से वह लोग जाके आराम करते हैं पूरी रात को और दूसरे दिन सुबह वहां से बोलोका आगे की ओर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अभी केतन और आकाश विहान सिटी में पहुंच चुके होते और वह लोग तुरंत आदित्य के पास जा क्यों उनको पूरी बात बता देते हैं कि कैसे वह लोग रिपीट साउथ की ओर जा रहे थे और एक दिन और न्यू जंगल के अंदर चले गए और फिर वह लोग वहीं गुम गए। इतना कहने के बाद वहां केतन आदित्य से उन लोगों को ढूंढने के लिए मदद मांगता है। आदित्य जब केतन से पूछता है कि आखिर वह लोग कहाँ घूम गए और जब फिर केतन जब उन लोगों लोकेशन बताता है तो आदित्य कहता है कि वह तो एक काफी बड़ा जंगल है और उसमें तो कोई भी नहीं जाता, क्योंकि वह काफी भयानक भी है, तो शायद अभी तक मुझे नहीं लगता कि वह जिंदा होंगे। अब यह बात सुन केतन भी डर जाता है, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर शिव की चिप काम कर रही होती वहां तो फिर तो उन्हें कोई भी डरने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अभी वहां चिप भी काम नहीं कर रही तो फिर वह भी कुछ नहीं कर सकता। यह सब सोचकर भी वहां केतन हिम्मत नहीं खोता और आदित्य से एक बार वहां जाकर देख लेने को कहता है, जिस पर आदित्य उसे समझाता है कि वह काफी बड़ा जंगल है तो फिर वहां से हम लोगों के जाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारी चिप भी वहां काम करनी बंद हो जाएगी तो और अगर एक बार चीफ काम करने बंद हो गई तो वहां के जानवरों से हम कैसे बचेंगे। अब यह सुन वहां केतन और आकाश दोनों कुछ नहीं कहते। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वहां आकाश की तरह से कहता है कि क्यों ना हम एक बार मिस्टर श्रीधर से बात करें। आकाश की इस बात से केतन का मुंह तुरंत खिल जाता है और वो कहता है, हाँ ये सही रहेगा, वो जरूर हमारी मदद कर पाएंगे। अब वहां वो लोग आदित्य के सामने ही मिस्टर श्रीधर को कॉल लगाते हैं और सामने थोड़ी देर में मिस्टर श्रीधर उनका कॉल रिसीव कर लेते हैं। अब जैसे ही वह कॉल रिसीव करते हैं वहां केतन बिना देर किए उनको सारी बात बताना शुरू कर देता है और थोड़ी ही देर में वह पूरी बात उनको बता देता है कि शिव और वंदन के साथ क्या हुआ।
वह मित्र श्रीधर उसकी बात सुनकर कहते हैं, तो तू अभी तुम लोग कहाँ हो? जिस पर केतन उनको कहता है कि अभी वह लोग ध्यान सीधी में मदद मांगने आया है, लेकिन यहाँ वह जंगल में कीप काम नहीं कर रही, इसलिए कोई भी वहाँ जाना अभी ठीक नहीं समझती, इसलिए हम लोगों ने आपसे मदद मांगने के लिए कांटेक्ट किया है। अभी इस बात पर मिस्टर श्रीधर कहते हैं कि अभी तो हम लोग यहाँ नहीं हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, शिव ने मिस्टर जयंत स्वागत ट्रेनिंग ली है तो वह सब कुछ संभाल लेगा बिना चिपके हुए भी, सिर्फ तुम लोग वहाँ के एग्जिट पॉइंट के पास जाके उन लोगों का निकलने का इंतजार करो, वह लोग जरूर निकल जाएंगे। इस पर वहां केतन उनसे पूछता है कि आखिर आपको इतना विश्वास कैसे है उस पे कि वहां से वो लोग निकल जाएगा? आखिर शिव ताकतवर है बिना चिपके, लेकिन इतना ताकतवर नहीं कि वह सारे जंगल के जानवरों को संभाल ले अकेले ही, और वंदन के पास तो अभी लाइटनिंग की एबिलिटी भी नहीं है। मिस्टर श्रीधर इस पे कहते हैं कि शव के पास जो लाइटनिंग एबिलिटी है वो कोई आम नहीं है, वो एक रियर लाइटनिंग है, और ऐसी पावर सिर्फ कुछ लोगों के पास ही होंगी, और वहाँ भले जंगल के कितने भी जानवर हो वो सब शिव की लाइटनिंग के सामने नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि यहाँ के जानवर हमारी लाइटनिंग के आगे कुछ नहीं। यह बात सुन वहां के तंग करता है, अगर आप कह रहे हैं तो वह ठीक ही होगा, लेकिन आप हमें बता सकते हैं कि हमें उन लोगों का कहाँ इंतजार करना होगा और वह कब तक बाहर निकल आएंगे? इसके वहां मिस्टर श्रीधर केतन से कहते हैं कि तुम लोग अब साउथ की ओर ही जाओ, और वहां पे एक इरमा करके एक गांव होगा, वहां पर इस जंगल का दूसरा छोरे तो शायद वह लोग वहीं से निकलेंगे, मुझे लगता है। तब तक आगे मिस्टर श्रीधर केतन से करते हैं, मैं तुम्हें यहाँ तक की लोकेशन भेज देता हूँ, तुम और कुछ लोगों को लेकर वहाँ पर चले जाओ और कुछ दिनों का इंतजार करो, शायद उन लोगों को भी निकलने में एक हफ्ता लग सकता है, क्योंकि वह काफी बड़ा जंगली शेर, लेकिन चिंता मत करना, मुझे पता है तब तक वह लोग वहां से निकल जाएंगे, और हाँ उनको कांटेक्ट करते रहना, मुझे पता है वहां पर कांटेक्ट नहीं लगेगा, लेकिन शायद अगर लग जाए तो मालूम हो। अब उसके बाद केतन उनको शुक्रिया कह के कॉल डिस्कनेक्ट करने जा ही रहा होता है कि वहां मिस्टर श्रीधर कहते हैं कि मेरे साथ तुम कांटेक्ट में रहना, और एक हफ्ते तक अगर वो दोनों ना निकले तो मुझे तुरंत तुम इन्फॉर्म करना इस बारे में। जिस पर केतन ठीक है खतरे, और फिर फोटो कॉल डिस्कनेक्ट करता है। फिर वह सारी बातें आदित्य और आकाश से कहता है। केतन की बात सुनने के वादा करके दे तो फिर अब हमें तुरंत वहां जाने के लिए भी करना चाहिए। वही आदित्य कहता है, ठीक है, मैं और मेरे कुछ साथी भी वहां चलेंगे। उसके बाद पर केतन खाता है, लेकिन फिर यहाँ का क्या होगा? तुम नहीं रहोगे तो फिर भी यहाँ से देखो संभालेगा कौन? आदित्य उसे कहते हैं कि अमीर है ना, वह यहाँ पर संभाल लेगा, मैं और मेरे कुछ साथी तुम्हारे साथ चलेंगे, शायद वहाँ कोई और दिक्कत हो या मुश्किल हो तो तुम्हें हमारी मदद की जरूरत हो। आकाश उसकी बात पे ठीक है कहता है। फिर वो कहता है, लेकिन हमारे पास एक बहन है जिसमें 6 लोग आ सकते हैं, तुम मेरे और केतन के अलावा उसमें 4 और लोग आ सकते हैं, या तो तुम और तुम्हारे साथ दूसरे 3 लोगों को ले लो, हम उसमें वहां काफी जल्दी पहुंच जाएंगे, पैदल जाएंगे तो काफी वक्त लग जाएगा। अब उसकी बात पर आदित्य वहां उससे पता है कि तुम लोगों के पास में वैन कहाँ से आई। उसका सवाल सुन के आकाश केतन की ओर देखता है और मानव वह पूछ रहा हूं कि आप इस पर क्या चार दिया जाए। वही केतन और भारत को संभालते हुए आदित्य से कहता है कि जब वह लोग यहां आ रहे थे तो मिस्टर श्रीधर उनको मिले थे और उन्होंने ही ये वैन दी थी हम लोगों को यहां पहुंचने के लिए। फिर वहां आदित्य आगे कोई सवाल ना करें उसलिए कहता है कि अब तुम जल्दी से दूसरे 3 लोगों को ले लो और अब हमें नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द इरमा गांव की ओर। आदित्य वही अब उन लोगों को थोड़ी देर इंतजार करने का कह के वह तुरंत अपनी केबिन से निकल जाता है और फिर थोड़ी देर बाद वह वहां पर 3 लोगों को लेकर वापस आता है। जबकि तुम उन लोगों को देखता है तो वह तुरंत कहता है, हेट पिरेस जैक तुम लोग, और इतना का के वहां उन लोगों के गले मिल जाता है।
वही वह तीनों हकीकत है कि क्या हुआ, तुम अभी तो थोड़े दिन पहले गए थे और अभी वापस भी आ गए, कुछ बात है। अब उसके बाद वहां पर आदित्य उन तीनों को सारी बात बताता है और कहता है कि तो अभी के अभी हमें इरमा गांव जाने के लिए निकलना होगा। तभी वहां केबिन में अमीर भी आ जाता है और फिर आदित्य उसे भी सारी बात बताकर कहते हैं कि मैं और हम सब लोग जा रहे हैं। वह तो जब तक मैं वहां से वापस नहीं तब तक तुम्हें यहाँ का सब कुछ संभालना होगा। मिहिर आदित्य की बात पर कहता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ आना चाहता हूँ, तुम यहाँ का काम किसी और को संभालने के लिए दे दो। उसकी बात सुन वहां आदित्य कहता है कि नहीं, यहाँ मेरे और केतन के अलावा सिर्फ तुम ही हो तो यहाँ का सब कुछ संभाल सकते हो, बाकी सब लोग अभी उसने ताकतवर नहीं है। आज वह कहता है और जब हम जाएं और अगर के यहाँ पर कोई भी मुसीबत हो तो तुरंत मुझे कांटेक्ट करना, और अगर मेरा कांटेक्ट ना। तभी वहां केतन कहता है और अगर हम लोगों का कांटेक्ट ना कर पाऊं तो यह मिस्टर श्रीधर का नंबर, अगर कुछ भी जरूरत हो या कुछ प्रॉब्लम हो जाए यहाँ तो उनको कांटेक्ट कर लेना, अगर हशम से कांटेक्ट ना हो तो। अब वहां मिहिर उन लोगों की बात मान जाता है और वह लोग थोड़ी ही देर में वहां वैन में बैठकर इरमा गांव की ओर निकल जाते हैं। वही अभी शिव और वंदन दूसरे दिन सुबह वहां से आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, इस उम्मीद में कि उन लोगों को जल्द से जल्द इस जंगल का छोड़ मिल जाए और वह यहां से बाहर निकल जाएं। वह लोग अभी कुछ चले ही थे कि तभी उन लोगों को अचानक से काफी तेज अपने पास से एक सहायक गुजरता हुआ दिखा और वह देख पास शिव तो पहले चौंक जाता है और वह वंदन से पूछता है कि क्या तुमने कभी यहाँ से किसी चीज को जाते हुए देखा। जिस पर वंदन कहता है कि नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कर रहा, तुम्हारा वह होगा। और उसकी बात सुन शिव को भी यही लगता है कि शायद उसका कोई वहम होगा। अब वो लोग वापस से आगे बढ़ना चालू कर देते हैं और तभी अचानक से फिर से वहां एक साया शिव को अपने पास से गुजरता हुआ महसूस होता है और वो वहां वंदन से कहता है नहीं, हमारा पक्का कोई पीछा कर रहा है, और उसे वहीं रुक जाने को कहता है। अब वह लोग चारों ओर गौर से अपनी नजरें जोड़ आने लगते हैं लेकिन वहां उन लोगों को कोई नहीं देखता, लेकिन तभी अचानक से ऊपर से सीधा एक जानवर आकर वंदन के ऊपर हमला कर देता है और उसके गाल को नोच लेता है, जिससे वहां वंदन के गाल से खून निकलना शुरू हो जाता है और वह पास उसके बाद तुरंत वापस से पाक के पेड़ के ऊपर चला जाता है। अब शिव और वंदन तुरंत उस पेड़ के ऊपर नजर डालते हैं तो वहां एक पांडे जैसा जानवर था और उसकी पूंछ थी और वह देखो लोग काफी अजीब सा मुंह बनाते हैं और वंदन कहता है क्या ये एक पांडा बंदर है। जिस पर शिव करता है पता नहीं यह क्या चीज है, हाँ लेकिन सैंपल के इसकी रफ्तार भी काफी तेज है और इसके नाखून भी तुम्हारे गाल से देखो अभी भी खून बह रहा है, पहले इसे साफ कर दो। अब वंदन अपने गाल से जो खून बहा रहा था उससे वह साफ कर देता है और वही शिव ये सोचने लगते हैं कि अब इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। अभी शिव कुछ सोच रहा था कि वहां वह जानवर वापस से शिव पर हमला कर देता है। शिव तुरंत अपनी जगह से हट जाता है लेकिन फिर भी वह जानवर के पैर पर अपने मुंह से उसे काट लेता है, जिससे शिव की दर्द से एक बड़ी चीख निकल जाती है। वही वंदन शिव के पास आकर तुरंत उसे कंधे से पकड़कर खड़ा करता है और पूछता है कि वह ठीक तो है ना, लेकिन जैसे शिव अपना पैर जमीन पर रखता ही है को वो वापस से जमीन पर बैठ जाता है। वंदन यह देख उसे उठाने के लिए जैसे जाता है वह जानवर वापस से वंदन के ऊपर हमला करता है और उसके हाथ को भी वह अपने नाखून से चीर देता है, जिससे उसका खून का फबारा छूट उठता है वहां और वह भी शिव के पास है जमीन पर गिर जाता है। शिव ये देखकर काफी गुस्सा होता है और खड़ा होकर उस जानवर से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह जैसा खड़ा होता है वापस से उसके पैर में काफी तेज दर्द होता है और वही जमीन पर लेट जाता है।
कोई नहीं वह जानवर अब बिना देर किए उन दोनों पर हमला करने अगरबत्ती, लेकिन तभी अचानक से शिव के अंदर से लाइटनिंग बानी शुरू हो जाती है और वह उस जानवर पर जाकर गिरते, जिससे वह जानवर काफी दूर जाकर गिरता है और वह वहीं मर जाता है। वैसे वो अपने आप ऐसे राइटिंग अपने में से बाहर आती नहीं करती देख वह हैरान रह जाता है और कहता है कि यह कैसे हुआ, मैंने तो अभी मेरी राइटिंग का यूज किया या नहीं, और अगर मेरी चिंता नहीं करें तो यह लाइफ में कैसे निकल रही है। लेकिन शिव को तभी याद आता है कि उसकी लाइफ में उसके शरीर से आती है, ना कि उसकी तस्वीर चाहिए उसकी ट्रेनिंग से है। लेकिन फिर भी वह सोच में पड़ जाता है कि मैंने तो मेरे लाइटनिंग की काबू करना सीख लिया, तो यह कैसे निकली। लेकिन तभी उसे याद आता है और वो सोचता है कि पक्का यह मेरे अंदर जो ड्रैगन है उसी ने ये किया होगा। अब शिव को ये याद आता है कि भले ही उसकी जी बंद हो गई हो, लेकिन अभी भी उसकी लाइटनिंग पावर तो वह यूज कर सकता है। और यह याद आते हैं वह वहां अपना दर्द भूलकर खुश हो जाता है। लेकिन फिर जो उसके नजर बंधन पर जाती है तो वह देखता है कि वंदन अभी भी होश हो चुका होता है और वह भी ठीक से खड़ा हो नहीं पा रहा होता है। अब वहां शिव तुरंत वंदन को हिला के बॉसने लगाए की कोशिश करता है। फिर थोड़ी देर में वंदन होश में आ जाता है, लेकिन उसे भी अभी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। इस वजह से वो दोनों अभी वही आराम करने का तरीका के जैसे तैसे करके पेड़ के पास चले जाते हैं। लेकिन अभी उन दोनों घायल होने के कारण वह दोनों में से कोई भी पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था, इसलिए वह दोनों के पास पेड़ के नीचे बैठने के अलावा कोई और उपाय नहीं था। अब जब वह लोग वहां बैठकर आराम कर रहे होते हैं तब वंदन कहता है कि अभी के लिए तो यह ठीक है, लेकिन अगर हम रात को भी ऐसे नीचे बैठे रहे और अगर किसी ने हम पर हमला कर दिया तो क्या होगा, अभी तो हम दोनों घायल हैं। शिव वंदन के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, फिक्र मत करो, मैंने पहले इस बारे में नहीं सोचा, लेकिन मेरे पास लाइटिंग पावर भी है जो चिप की मदद से काम नहीं करती, वह मेरी बॉडी से आती है, इसलिए अभी हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब वंदन भी उसकी बात पर कहता है, अरे हाँ, मैं भी इस बारे में तो भूल ही गया था। और उसके बाद वहां पर वह लोग आराम करने लगते। अभी जब उन लोगों को भूख लगती है तो पास के काफी सारे पेड़ पर फल लगे हुए थे, तो शिव और बैठे बैठे ही अपनी लाइटनिंग पावर से उन सब को गिरा देता है और वह लोग उसे खा लेते और आराम करने लगते हैं। ऐसे ही लोग बात करते करते रात हो जाती है और वहां वंदन को नींद आ जाती है, तो वह सो जाता है और शिव वहां पहरेदारी करता है। अब जब वहां आधी रात हुई होगी और शिव को भी नींद आनी शुरू हुई ही थी कि तभी वहां अचानक से शिव को ढेर सारे जानवरों के आने की आहट होने लगती है और तभी वहां उसके अंदर से शिव को ड्रैगन की आवाज आती है कि जल्दी से वह दोनों यहां से चले जाएं, वरना वह लोग मारे जा सकते हैं। अभी यह सुन सेव करता है, लेकिन हमें घबराने की क्या बात है, मेरे पास तो लाइफ में पावर है, मैं उससे उन सारे जानवरों को मार सकता हूँ। उसके इस जवाब पर ड्रैगन कहता है कि उन सभी जानवरों में एक जानवर अर्थ 32 का भी है। आप शिव जब यह बात सुनता है तो वह समझ जाता है कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में, क्योंकि उसे पता था कि उसकी लाइटनिंग उतनी खास नहीं कि वो अर्थ 32 के जानवर को मार पाए, क्योंकि वो एक B.O.E के जानवर होते हैं और उनकी स्किन काफी टफ होती है। शिव अब इस बारे में सोचकर ड्रैगन से मदद मांगता है कि वह उन लोगों को बचा ले, जिस पर ड्रैगन वहां उससे पूछता है कि आखिर वह ऐसा क्यों करेगा। इस पे शिव कहता है कि अगर मैं मारा गया तो मेरे साथ तुम भी मारे जाओगे। यह बात सुन वहां ड्रैगन पहले कुछ सोचता है और फिर वह मान देता है, लेकिन वह वहां उसकी बॉडी पर कंट्रोल मांगता है, वरना वह उसकी मदद नहीं कर पाएगा। ऐसा करता है, शिव के बिना देर किए मान जाता है और फिर वहां से बेहोश हो जाते और फिर जब से उनकी आंख खुलते हैं तो वहां चारों और कई सारे जानवरों की लाशें ही लाशें बिछी हुई होती है और उसे देख शिव हैरान रह जाता है।
अब शिव पहले तो सोचता है कि ये कब और कैसे हुआ, लेकिन फिर उसे बेहोश होने से पहले की बात याद आती है जब उसने ड्रैगन को अपनी बॉडी पे काबू करने दिया था। जब वो पूरी बात समझ जाता है तो वो गौर से सारे जानवर को देखता है, लेकिन वहाँ सारे जानवर उसे एक जैसे दिखते हैं, कोई भी जानवर उसे अलग नहीं दिखता। और ये देख वहाँ शिव तुरंत ड्रैगन से पूछता है कि ये तो सब यही के जानवर लगते हैं, तुम तो कह रहे थे कि उनमें एक अर्थ 32 का भी है, तो फिर वो कहाँ है? अब वहां ड्रैगन जो अंदर अभी सो चुका था वह कहता है, वह तो तुम्हें वह याद है? आगे ड्रैगन उससे कहते हैं कि जब हमारी लड़ाई शुरू हुई तो सबसे पहले इन्हीं जानवरों के साथ मुझे खत्म करने में काफी वक्त लग गया। फिर जब मैं उसके साथ लड़ने लगा तब शायद उसको मेरी ताकत का अंदाज मिल चुका होगा कि अगर वो यहाँ रुका तो वो मारा जा सकता है, शायद इसलिए वो भाग गया। शिव उसकी इस बात पे उसे कहता है, तो तुम्हें उसका पीछा कर उसे खत्म कर देना नहीं चाहिए था। अगर वह फिर उस अपने साथियों को लेकर आ गया तो हम पर हमला करने के लिए। ड्रैगन उसकी बातें कहता है, पहले तुम अपना पैर देख लो, ठीक से खड़े तो हो नहीं पा रहे हो, और ऐसे में मैं उसका पीछा करता तो तुम्हें तुम्हारा पैर भी गुमाना पड़ सकता था। अब ड्रैगन की बात तुमसे वहां उसे आगे कुछ नहीं कहता, उसे भी समझ आ सकता है कि ड्रैगन जो कह रहा है वह सही है। अब से वहां फिर आगे उससे कह दे तो अब क्या क्या वह हम पर वापस से हमला करेगा, लेकिन इस बार वहां सामने से ड्रैगन का कोई जवाब नहीं आता। अब जब वहां सामने से ड्रैगन कुछ नहीं बोलता तो शिव उसका नाम लेकर चिल्लाने लगता है कि तभी वहां पास में सोया हुआ वंदन जग जाता है, और जब वहां पे इतने सारे जानवरों की लाश वो देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये क्या क्या है। अब जब शिव देखता है कि वंदन जग गया है और यहाँ का नजारा देखकर वो काफी हैरान है, तो वह वहां पर वंदन को समझाते हुए कहता है कि जब तुम सो रहे थे तब काफी सारे जानवरों ने यहाँ हमला कर दिया था, लेकिन मैंने मेरे लाइटनिंग पावर की मदद से उन सबको मार डाला। यहाँ पर वह ड्रैगन के बारे में उसे कुछ नहीं करता, क्योंकि अगर उसने वंदन से सच कहा कि उसके शरीर में एक ड्रैगन है तो वहाँ वंदन उसकी इस बात का यकीन नहीं करेगा, और अगर कर भी दिया और फिर उसने अगर किसी को बता दिया तो आगे उसके लिए ही मुश्किल हो जा सकती थी। वही वंदन शिव से पूछता है कि क्या तुमने अकेले ही इतने सारे जानवरों को मार दिया? जिसपे शिव कहता को मैं तुम्हें कहा तो सही, मेरे मेरे लायक नहीं पहुंचे, उन सब को एक ही बार में मार दिया। वंदन इस पे शिव से कहता है कि लेकिन मुझे यहाँ पे लड़ाई होने को आवाज क्यों नहीं आई, और तुम खुद तो जख्मी हो। आप सही हो। इस पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि अब वह बंधन को इस बारे में क्या करें। फिर वह थोड़ा सोते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कहा तो सही, मैंने एक साथ मेरी पूरी लाइफ में पावर का यूज करके उन लोगों पर वार किया जिससे उन लोगों का सीना ही मेरी लाइटनिंग नीचे दिया, और वह लोग वही तड़प तड़प के मर गए, किसी को आबाद करने का भी मौका ही नहीं दिया, और उसके लिए मुझे खड़ा भी नहीं होना पड़ा। आप कहाँ बंद है शिव से और कोई सवाल करें उससे पहले शिव कहता है, फिर मैं बहुत थक गया हूँ इसलिए अभी थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, तो तुम हो ध्यान रखना और अगर कुछ भी हो तो मुझे जगह देना। और इतना का कि शिव वंदन के सवालों से बचने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोने का नाटक करने लगता है। केतन और बाकी सारे लोग वैन में बैठ विहान सिटी से काफी दूर इरमा गांव में जाने के लिए निकल चुके थे, और वहां आदित्य करते सवाल करते हैं कि आखिर वह लोग साउथ की ओर जा क्यों रहे हैं। आकाश आदित्य की बात सुन वो कूद सोच में चला जाता है कि वो आदित्य को इस बारे में क्या जवाब दे, क्योंकि शिव ने उन लोगों से कहा था कि वह उन लोगों को वहां जाकर सब बताएगा। अब थोड़ी देर सोचने के बाद आकाश वहां आदित्य से कहते हैं कि हमें यहाँ साउथ के फ्लिस्ट के बेस को देखना था और हमारे पास एक वैन भी थी, तो हमने सोचा क्यों ना एक बार जाए वहां जाया जाए।
आगे अपनी बात जारी रखते हुए आकर का तेल, लेकिन रास्ते में जब हमारा फूड खत्म होने लगा तो एक जगह हम रुके हुए थे, तो वहीं पे जो जंगल था तो शिव और वंदन उस जंगल में गए थे कुछ फल लाने के लिए, लेकिन फिर वह लोग वहां से वापस नहीं आए। अब आगे तन भी वहां कहता है क्योंकि बहुत बातें हुई, अब हम लोग यहाँ थोड़ा रुक के शाम का खाना भी खा लेते और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और ऐसा करके वह बात का टॉपिक चेंज कर देता है वहां। अब सब लोग वहां पर ट्रेन से उतरकर दो खाना निकालकर खाना खा लेते हैं और फिर आगे पीछे बैठ जाता है सब लोग के साथ, और आकाश आगे गाड़ी चलाने लगता है। अब सुबह होने पर जंगल में जब शिव की आंख खुलती है तो वहां उसके सामने वंदन अभी अपने दूसरे हाथ से अपने घायल हाथ पर पेड़ के पौधे को नदी में भीना कर लगा रहा होता है। कब से वहां जैसे खड़ा होने की कोशिश करता है, वहां उसके पैर में बहुत ज्यादा दर्द होता है और वह खड़ा नहीं हो पाता और उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल जाती है। हाँ, जैसे वह चिल्लाता है बना वंदन नजर उस पर चली जाती है और वह तुरंत शिव के पास आकर उसे कहते हैं कि तुम खड़े मत हो, बैठे रहो। अब कहाँ बंधन कहते हैं कि अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, ऐसे में हम अभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो अभी तुम आराम करो, मैं यहाँ आसपास से कुछ फल ले आता हूँ। शिव वहां माफी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी उठानी पड़ रही है अभी। जिसपे वहां वंदन कहता है दोस्तों में परेशानी कैसे, और इतना करने के बाद वंदन वहां पर फल देने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद से वह अपने गांव को देखने लगता है। उसके पैर पर अभी उस जानवर के काटने का बहुत बड़ा नहीं सुनता और उसके पैर का चमड़ी भी निकल चुकी थी। अब चल बंधन वहां पर सिर्फ और लेकर आता है और वह देखता है कि शिव के पैर की चमड़ी निकल चुकी है, तो वह तुरंत वहां पेड़ के पहुंचे तोड़ उसे गीला कर उसे अपने हाथ से उसे क्रस कर शिव के पैर पर लगाने लगता है जहां वह चमड़ी निकल गई थी। और वह जैसे लगाता है उसे वहां से ऊपर पैर काफी जलन होती है, उसे वापस से कर्रा उठता है और वंदन से वह क्रस लगाने को मना करता है। वंदन उसके बात को अनसुना करते हुए वह लगाना शुरू रखता है और कहता है कि इससे तुम्हें उस जगह पर थोड़ा आराम मिलेगा, एक बहुत पुराना उपाय है। शिव के घाव पर पोज का लैप लगाने के बाद वो शिव को आराम करने का कहके वो आस कोई जंगली जानवर वह तो नहीं वो चेक करके आता है, ऐसा कहता है। अब इस पे शिव वंदन को संभल के जाने का कहता है, जिसपे वंदन ठीक वह कह के वहां से चलता जाता है। अब उसके वहां से जाने के खराब वहां शिव को वापस से ड्रैगन की आवाज आती है, या इस बार वो कह रहा होता है कि अगर वो थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल अपने शरीर से बाहर निकले तो वो उसके घाव को ठीक कर सकता है। अब उसकी बात सुन पहले तो शिव सोचता है कि ड्रैगन ने हर बार मेरी मदद की ही है, तो अगर मैं उसे बाहर निकाल दूं तो भी शायद वही मेरी मदद जरूर करेगा। शिव अब यह सब सोचकर ड्रैगन की बात मान ही जा रहा होता है। उसके बाद चित्र भी उसे याद आता है कि शुरुआत में कैसे ड्रैगन उसको मार डालने की धमकी दे रहा था, और वह याद आती है। वह यह भी सोचता है कि अगर मैंने उसे बाहर निकाल दिया तो वह मुझे बचाएगा किया, बल्कि मुझे खात्मा करके पूरी तरह से यहाँ से निकल नहीं जाएगा। शिव तबीयत होता है तो वह काफी घबरा जाता है और फिर वह डिसीजन लेता है कि वह टेकन को बाहर नहीं निकालकर, और फिर वह ड्रैगन से उसकी मदद लेने से मना कर देता है। वहां ड्रैगन भी समझ जाता है, किसी उसकी चाल को समझ गया है, और वह वहां शिव से कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन अगर तुमने अभी मुझे याद नहीं किया और जिस दिन मैं यहाँ से निकलने में कामयाब हो गया तब तुम्हारे साथ साथ में तुम्हारे सारे दोस्तों को भी मार डालूंगा। अब उसके बाद क्यों काफी डर जाता है, लेकिन फिर भी वह वहां कुछ नहीं कहता और वही ड्रैगन की आवाज भी आनी बंद हो जाती है। लेकिन तभी वहां वंदन दौड़ता हुआ उसे आता हुआ दिखता है, और वह देखो पहले तो है नंबर देता, लेकिन फिर वह उसके पीछे कई सारे जानवरों को भी देखता है और वह देख समझ जाता है कि वंदन के पीछे जंगल के जानवर पड़े हुए हैं।
अब शिव तुरंत अपने लाइटनिंग को बाहर बुलाता है और बंधन को नीचे झुकने का कह के अपनी लाइटनिंग को वहां वंदन के पीछे जो जानवर आ रहे थे उनकी ओर जाने का इशारा कर देता है। अब जैसे शिव उनकी ओर इशारा करता है वह लाइटनिंग बिजली की रफ्तार से वहां बहुत ज्यादा नोरोक पर जाकर गिरती है, जिससे वहां वह सारे के सारे लोग काफी दूर जाकर गिरते और उनमें से जो काफी कमजोर थे वह लोग जलकर राख हो जाते हैं और बाकी के लोग वहां से भाग जाते हैं। अब वंदन शिव के पास आकर उससे कहता है कि जब वह जंगल में सब देखने गया था कि कोई आसपास है या नहीं, तभी वहां मुझे यह जानवर का झुंड दिखता है और वह लोग भी मुझे देख लेते हैं और मुझ पर हमला करने के लिए मेरी ओर भागने लगते हैं। शिव उसकी बात पे कहता है कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें वहां कोई और तो जानवर नहीं दिखाना, जिसपे वहां वंदन उसे मना करता है। अब जब शिव ऑफ वंदन को वहां पूरा दिन वही रुकना था तो वंदन वहां अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने लगता है, तो वही शिव अभी घायल होने के कारण वो मेडिटेशन करने लगता है। अब वहां केतन और बाकी लोग इरमा गांव के काफी करीब तक पहुंच जाते हैं, लेकिन 2 दिन से कंटिन्यूस वैने में मुसाफरी करने से वहां उन लोगों को बैठने में काफी दिक्कत हो रही थी। इस वजह से वो लोग एक जगह थोड़ी देर आराम करने के लिए रुके हुए थे और बातें कर रहे थे एक दूसरे से। आदित्य वहां केतन से कहता है कि उसे एक बात काफी हैरान कर रही है कि उसका तो पता है कि वो मिस्टर श्रीधर से ट्रेनिंग लिया है, इसलिए वो उनको जानता है, लेकिन ये शिव और बाकी के वंदन, आकाश और वो अभी अर्थ पे जो है संकेत, वो उन्हें कैसे जानता है। उसकी बात पे वहां केतन उससे झूठ कह देता है कि वो लोग उनसे नहीं मिले, बस उसने ही मिस्टर श्रीधर के बारे में उसको बताया था। अभी आकाश और बाकी के जो लोग आदित्य के साथ आए थे वो लोग आग में खाना पकाकर खा रहे थे और वहां पीरेस केतन से कहता है कि अगर तुम जैसा कह रहे हो वैसे अभी शिव और वंदन को बाहर निकलने में अभी भी कम से कम और 4 दिन लगेंगे, तो हमें भी आज यही क्यों आराम नहीं कर लेना चाहिए। उसकी बात सुन केतन पहले तो मना करने का सोचता है, लेकिन जब वो वहां सबके थके चेहरे देखता है तो वो मान जाता है और फिर जब वहां सब लोग अपना अपना स्लीपिंग बैग निकालने लगते हैं तो वो देख वहां केतन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग रुको। और इतना कह के वहां वो शिव की दी हुई कैप्सूल से आखिरी 10 नंबर की कैप्सूल निकाल उसे जमीन पे डालता है तो वही एक बड़ा टेंट बन जाता है। वहां सब लोग इतना बड़ा टैंक देख हैरान रह जाते हैं और केतन से उसने ये कैसे किया ये पूछते हैं। इस पे केतन कहता है ये तो मिस्टर श्रीधर का दिया हुए डिवाइस है, इससे हम बड़ी चीजों को कैप्सूल में रख सकते हैं। जब केतन की बात आदित्य और बाकी सारे लोग सुनते हैं और उससे कहते हैं कि ये तो काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। वही शिव और वंदन अब उस जगह एक दिन तक आराम करने के बाद वहां दूसरे दिन शिव के पैर में थोड़ी सूजन अभी भी थी, लेकिन फिर भी वो अब खड़ा होके चल पा रहा था। तो जब अब शिव चल पा रहा था तो वहां वंदन और शिव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। जब शिव और वंदन आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वहां वंदन को जमीन पे से एक बड़ा काला साया जाता दिखता और वो तुरंत आसमान की ओर देखता है, लेकिन वहां उसे सिर्फ बड़े बड़े पेड़ ही दिखते हैं और कुछ नहीं। वंदन को लगता है कि शायद वो उसका वहम था और फिर वो आगे बढ़ने लगता है। जब बोलो थोड़ा आगे बढ़े ही तेरे को, लेकिन फिर से वहां इस बार वंदन और शिव दोनों को एक साथ अपने पैरों के नीचे से एक बड़ा सा काला साया जाता दिखता है और वहां अब दोनों के दोनों डर जाते और वंदन शिव से पूछता है कि क्या तुमने भी वह शायद देखा। शिव वंदन की बात पर हाँ करते हुए कहता है हाँ, लेकिन हमारे ऊपर तो कोई भी नहीं है, तो आकर वर्षाया कहाँ से। अभी वह लोग कुछ सोचते कि तभी वहां जमीन के अंदर से एक बड़ा सा कीड़ा वहां निकलता है। वह पहाड़ के जितना बड़ा था और जैसे वह बाहर निकलता है वह लंबे लंबे पेड़ भी उसके सामने छोटे लगने लगते। वह इतना बड़ा होता है और उसे देख वहां वह दोनों के दोनों डर जाते हैं।
अब वह दोनों तुरंत बिना दाएं बाएं दे कि सीधा नदी के किनारे से सीधा जंगल के बीचों बीच भागने लगते ताकि वह कीड़ा उन लोगों का पीछा ना कर सके। वह किराए भी उन लोगों का पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन काफी सारे पेड़ होने के कारण वह उन लोगों का पीछा नहीं कर पाता और वह वापस से जमीन के अंदर चला जाता है। फिर अब जब वह दोनों देखते हैं कि वह कीड़ा उन लोगों के पीछे नहीं आ रहा, तो वह लोग रुकते हैं एक जगह और फिर शिव वहां कहता है कि आज तो बार बार बचे। वंदन क्योंकि उस बात पे कहते हो, तुम सही कह रहे हो। फिर वह आगे कहते, एक बार मैं अपना देख लो कि अभी हम कहाँ हैं। लगता है हम नदी के किनारे किनारे से काफी दूर आ गए हैं। अभी मुझे आवाज भी सुनाई नहीं दे रही नदी की। अब शिव वहां अपने जेब से नक्शा निकालकर उसमें देखने लगता है अभी के आसपास के नजरों से कि मैं पे वह लोग कहाँ हैं। शिव देखता है तो वहां उसे कुछ ज्यादा समझ नहीं आता है, लेकिन एक रेड क्रॉस उनको दिखता है पास ही में। वह उसके काफी करीब होते हैं और शिव अब वो मैप वंदन को दिखाता है। वंदन जब मैप में देखता है तो वह शिव से उस रेड क्रॉस का मीनिंग पूछता है। शिव वह कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन शायद से यह रेड क्रॉस लाने किसी खतरे की निशानी होगी। वंदन उसकी बात सुन उससे कहता है कि तो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना फिर हम वापस से कोई मुसीबत में ना फंस जाएं। शिव कहता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन अगर हम वापस से जाएंगे तो वहाँ शायद वह कीड़ा बाहर अभी भी होगा और हम वहाँ बाहर निकले तो हम मर भी सकते हैं। वंदन उसकी बातें कहता है तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें इस रेड क्रॉस वाले रास्ते से जाना चाहिए? जिस पर शिव करता है हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर हम संभल के और रेड क्रॉस वाले एरिया को पार कर लेंगे तो वहां पर यह नदी का एक सिंबल है, तो वहां हम नदी के पास पहुंच जाएंगे। वंदन शिव से कहते हैं लेकिन इसमें खतरा नहीं है बड़ा। इस पर शिव करता है जो भी हो, लेकिन अब हमारे पास यही एक रास्ता है। अभी हमारी चीप भी काम नहीं कर रही, तो मेरी के लाइटनिंग के पावर से मुझे नहीं लगता कि हम वह कीड़े को हरा पाएंगे। शिव जब यह बात करता है तभी उसे ड्रैगन याद आता है कि अगर ड्रैगन उन लोगों की मदद करें तो यह सब करने से बच सकते हैं और वह कीड़े को हराकर वह आसानी से आगे बढ़ सकते। लेकिन अभी कल जो उसकी और ड्रैगन की बात हुई उससे शिव को समझ आ गया किसी ड्रैगन उन लोगों की मदद करने के लिए मना कर देगा, और यह सोच वह ड्रैगन से बात करना रहने देता है। अब जब कोई और चारा नहीं रहता तो एक दिन भी कुछ नहीं कहता और फिर वह लोग नक्शे में देखते हुए उस रेड क्रॉस वाले एरिया की ओर चलने लगते हैं। जैसे जैसे वह लोग वहां फोन ले जाते हैं वहां उन लोगों को अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। शिव अब यह सारी आवाजें सुन वंदन को संभल कर रहने को कहता है और वंदन भी उसकी इस बात पर अपना सिर हिला देता है। अब जैसे वो वहां जिस नक्शे में जिस एरिया के ऊपर लाल निशान था वहां पहुंचते तो वहां उन्हें एक सफेद और काले रंग का जानवर दिखता है और उसे देख शिव और वंदन एक पेड़ के पीछे छूट जाते हैं। वंदन वहां शिव से कहते हैं कि यह कैसी अजीब से रंग की बिल्ली है और हम एक बिल्ली को देख क्यों छिप रहे हैं। जिस पर कहता है कि तुम्हें पता नहीं अभी हम अर्थ पर नहीं है और यहाँ पर जैसे जानवर दिखते हैं वैसे होते नहीं। हमें एक बार यह जान लेना चाहिए कि हमें इस बिल्ली से कोई खतरा तो नहीं। तभी वहां एक अजीब सा जानवर आता है जो एक रुख उनके जैसा दिख रहा होता है और जैसे वह उस बिल्ली के पास से गुजरता है वहां वह बिल्ली अपना मुंह खोल देती है और उसके मुंह से कड़ी बड़ा हो जाता है और वो ऑक्टोपस के जैसे हाथ होते हैं वैसा उसका मुंह हो जाता है और फिर वह लंबे हाथ जैसा उसका मुंह जाकर सीधा उसका खून जैसे जानवर को पकड़कर अपने अंदर निगल लेती है।
यह नजारा देखो, वंदन के पसीने निकल आते हैं और शिव को भी अब लगता है कि यह भी कोई अर्थ 32 की जानवर है, लेकिन फिर वह यह भी सोचते हैं कि आखिर पर 32 के जानवर यहाँ कैसे गए, और वह भी इतने सारे। उसे कल की बात भी याद आती है कि क्या कल ड्रैगन ने जिसे भगाया, क्या वो यही जानवर होगा? क्यों अभी यह सब सोच रहा होता है कि वहां वंदन उससे कहते हैं कि अब हम यहाँ से कैसे निकले। अगर हम बच के चुपके चुपके निकलने भी की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर उस बिल्ली जैसे जानवर ने हमें देख लिया तो वह अपना मुंह खोलकर हमें आसानी से पकड़ लेंगे। और तुम तो देख ही रहे हो, इतने बड़े रखूंगा जैसे जानवर को उसने के से ही बार में निगल दिया तो फिर वह हमें भी आसानी से निकल जाएगी। शिव वहां कहता है कि रुको, मुझे थोड़ी देर सोचने दो, और फिर वह कुछ सोचने लगता है। थोड़ी देर सोचने के बाद शिव करता है कि एक काम करो, पहले तुम आगे चले जाओ, मैं यहाँ से नजर रख लूंगा। अगर वह जानवर तुम्हें देख लेगा और तुम्हारी और अपना मुंह खोल के हमला करेगा, तुम्हें मेरी लाइफनिंग से उसे रोक दूंगा और तुम वहां से निकल जाना। जिस पर वहां वंदन करता है, लेकिन फिर तुम कैसे आओगे? अगर एक बार उसने हमें देख लिया और अगर मैं वहां से बच के निकल भी जा, फिर भी तुम तो वही रहोगे, तो वह तुम पर हमला नहीं करेगी। अब तो वंदन की बात थी, अभी कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे भी पता था कि से वंदन जो कह रहा है वह सही है। अब काफी देर सोचने के बाद तो वह, जब शिव को कुछ समझ नहीं आता तो वह कहता है, तो अब हम क्या करें? अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि यह बिल्ली यहाँ से जाए। लेकिन और इतना करके वह वहां रुक जाता है। वहीं अब वंदन जियो को रुका देख उससे पूछता है, लेकिन क्या तुम रुक क्यों गए? शिव उससे कह दे कि अगर वह बिल्ली यहाँ से चले जाते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे मैं अपने मिशन किया हुआ है, रेट शायद वह इसी का होगा। और निशान तभी किया जाता है जब किसी जानवर या वस्तु का ठिकाना पक्का हो, यानी इसका ठिकाना यही होगा, तभी तो यहाँ नक्शे में यह निशान है। यहाँ अभी सिर्फ यह बात बोला था कि उसे दिमाग में याद आता है कि अगर ऐसी बात है तो मिस्टर श्रीधर को भी पता होना चाहिए कि यह बिल्ली शायद एर्थ 32 की है, और अगर ऐसा होता तो उन्होंने हमें पहले ही बताया होगा। यानी यह निशान इस बिल्ली के लिए नहीं बल्कि किसी और जानवर के लिए होगा, लेकिन शायद यह बिल्ली के यहाँ होने की वजह से वह डर के यहाँ से चला गया होगा। अब से सोच शिव परेशान हो ही रहा होता है कि तभी वहां पर वह बिल्ली जैसे जानवर खड़ा होकर चलने लगता है, और यह देख वहां बंधन थी उसे कहता है कि देखो, वह बिल्ली यहाँ से जा रही है। क्यों? जब यह देखता है तो वह हैरान रह जाता है और सोचता है कि मैं सही सोच रहा था, लेकिन तभी वह देखता है कि अचानक से लोग बिजली अपना रास्ता बदलकर, वह लोग जीत और बैठे थे वहां पर ही आ रहे होते, और वह देखा वह दोनों के दोनों डर जाते हैं। शिवम सोचता है कि अब मेरे पास बस एक ही रास्ता है, और फिर वह वहां वंदन से तुरंत वहां से भागने को कहता है, जिस पर वहां वंदन मना करते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं अकेले नहीं भागूंगा, तुम भी चलो, अगर तुम्हारे तो मारे जाओगे। जिस पे शिव वहां कहता है, देखो अभी हम दोनों भागेंगे तो यह हम दोनों के दोनों मारे जाएंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ उसका ध्यान बताऊंगा तब तक तुम निकल जाना, मैं किसी भी तरह वहां पहुंच जाऊंगा, मेरे पर भरोसा रखो और यहाँ से चले जाओ। अब जब वंदन बात नहीं मान रहा होता है तो वहां शिव कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसी पावर है जो अभी तक मैंने तुम लोगों से छुपाई रखी है, तुम मुझ पर भरोसा करो और यहाँ से चले जाओ। अगर मैंने उसे यूज किया तो आसपास की सारी जगह तबाह हो सकती है और जिससे तुम भी मारे जा सकते हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से अभी निकल जाओ तो मैं उसे इस्तेमाल कर सकूंगा। वंदन उससे पूछते हैं कि क्या तुम सच करें, तुम्हारे पास कोई ऐसी पावर भी है, या फिर से तुम मुझे ऐसे यहाँ से भगाने के लिए शक कर रहे हो ताकि तुम मेरी जान बचा सको? मैं सच कह रहा हूँ और अभी तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, वरना अगर वह बिल्ली आ गई यहाँ तो हम दोनों मारे जाएंगे। और फिर वह वहाँ एक दिन के हाथ में नक्शा देखकर, उसे रेड क्रॉस खत्म हो रहा है, वहाँ खड़ा रहने को कहता है, वह थोड़ी ही देर में वहाँ आ जाएगा।
सब यहाँ वंदन शिव की बात पर यकीन कर लेता है और फिर तुरंत वहां से भाग जाता है। लेकिन वह जैसे वहां से भागते हैं, वहां वह बिल्ली जैसी जानवर एक दिन को देख लेती है और वह भी तुरंत उसकी ओर जाने लगती है। जब से यह देखता है तो वह समझ जाता है कि अभी उसके दिमाग में जो प्लान है वह अमल में लाना ही होगा, वह वरना यहाँ वह दोनों मार जाएंगे। अभी शिव के दिमाग में चल रहा होता है कि अगर वह इस बिल्ली जैसे जानवर के सामने आ गया तो भले ही वह कुछ ना कर सके वहां, लेकिन ड्रैगन उसे ऐसे ही मरने नहीं देगा और वह पक्का उससे इस जानवर पर बचा लेगा। और अभिषेक के पास ड्रैगन पर यकीन करने के अलावा कोई और उपाय नहीं था, इसलिए वह बिना सोचे अब और बिल्ली के सामने जरा जाता है, जिससे बिल्ली का ध्यान अब वंदन से हट शिव के ऊपर आ जाता है। अब वह बिल्ली शिव के ऊपर हमला कर देती है वंदन की जगह, और जैसे जोशी को देखते हैं कि वह बिल्ली उसकी ओर हमला कर रही है तो वह अपनी जगह से डर के एक साइड पर छलांग लगा देता है, जिससे वहां एक पत्थर पर कब सर टकरा जाता है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। वहां वह बिल्ली अभी भी शिव की ओर आगे बढ़ रही होती है और वह जैसे भी हो शिव पर हमला करने जाती है। वहां वह ड्रैगन अब समझ जाता है कि अब उसने कुछ नहीं किया तो शिव की मौत हो जाएगी, और यह सोचो वह तुरंत शिव के शरीर पर कब्जा कर लेता है और फिर वह तुरंत बिजली की रफ्तार से हट जाता है, जिससे वह बिल्ली का मुंह से निकला हुआ हाथ का निशाना चूक जाता है। और वहां शिवम एक जगह पर खड़ा होता है और वहां वह बिल्ली अपने दूसरे हाथों से तुरंत उसके ऊपर हमला करना जारी रहती है, लेकिन वहां ड्रैगन जो अभिषेक की बॉडी में होता है और कब्जा कर रखा होते हैं, वह आसानी से उस सारे हमले से बचता जा रहा होता है। अब जैसे वह बिल्ली चारों ओर से अपने सारे हाथियों की ओर जाने देती, वहां वह ड्रैगन अब बिजली की रफ्तार से उन सब से बचकर उन सबको शिव के दोनों हाथ से पकड़ लेते हैं और फिर अपने शरीर से लाइटनिंग निकालकर उन सारे हाथों पर जाने देता है, जिससे सीधा वह लैटरिंग जाते हुए उस बिल्ली जैसे जानवर को लगती है और वहीं पर उसके हाथ के साथ साथ वह खुद जलकर राख हो जाती है। इस बार जैसे वह बिजली राख होती है और उसके बाद ड्रैगन भी शिव की बॉडी से अपना कब्जा हटा लेता है और वापस अंदर चला जाता है। जब शिव होश में आता है और अपने आसपास देखता है तो वहां उससे उस बिल्ली की तली हुई बॉडी दिखती है और वह देख समझ जाता है कि अभी क्या हुआ होगा, और वह मन ही मन खुश होता है और ड्रैगन को शुक्रिया कहता है। क्यों अभी और जानवर को देख ही रहा होता है कि उसे याद आता है उसका दादा का पहला मैसेज, जिसमें उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे तुम और 32 के जानवर को मारते जाओगे मेरा कोई ना कोई मैसेज तुम्हें मिलता रहेगा। और यह सोच क्यों सोचता है कि अभी तक दादाजी का कोई मैसेज आया क्यों नहीं, लेकिन तभी उसे याद आता है कि अपनी उपस्थिति भी काम नहीं कर रही, तो जब तक उसकी ठीक काम कर देना हो जाए तब तक वह कोई भी मैसेज या हथियार या किसी भी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। शिव को तभी वहां एक दर्द होता है अपने सिर पर, और जब जब वह अपना हाथ अपने सिर पर रखते हैं तो वहां से लहू बह रहा होता है। और तभी उसे याद आता है कि उस बिल्ली के बाहर से बचने के लिए जब उसने छलांग लगाई थी तो बहुत पत्थर से जाकर टकरा गया था, तो शायद उसी से यह खून निकल रहा होगा। अब सिम वह अपने सिर पर जिस जगह से खून बह रहा था वह जमीन से लेकर मिट्टी लगा लेता है और फिर जी और वंदन को जाने को कहा था वह भी वहां जाने लगता है। जब शिव वहां पर पहुंचता है तो वहां उसे कहीं पर भी वंदन नहीं दिखता और यह देख वह थोड़ा परेशान हो जाता है और दूसरे लगता है कि कहीं किसी जानवर ने तो वंदन को नहीं मार दिया। क्यों अब यह सब सोचकर वापस से उस जगह जाने लगता है जहां से अभी वो आया था, लेकिन उसे वहां कहीं नहीं मिलता। बंद तो और आसपास ढूंढने के लिए चला जाता है, अभी वह खुद ही रहा होता है कि तभी उसे वहां पर एक मकड़ी का जाला दिखता है बहुत बड़ा, और उसमें वंदन फंसा हुआ दिखता है।
वह बंधन शिव को देखकर उसे चिल्लाता है मदद के लिए, और तू भी उसे वहीं रुकने का करके पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगता। लेकिन 2 दिन पहले जो उसे गांव मिला था, जिसकी वजह से वह भी पेड़ पर चढ़ने पा रहा होता, वह बड़ी सी मकड़ी के जाले में एक बहुत बड़ी मकड़ी आ जाती है और उसे देखना एक दिन काफी घबरा जाता है और जोर जोर से शिव को चिल्लाने लगता है उसकी मदद करने के लिए। 5 भी अपनी लाइटनिंग को बुला उस मकड़े की और सकता है, लेकिन वह मकड़ी काफी दूर होने के कारण, साथ ही भविष्य के सर में दर्द होने के कारण वह ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा था, जिससे वह लाइटनिंग उस मकड़ी को लगती नहीं है और उसके पास से निकल जाती है। अवश्य सोचने लगते हैं कि आखिर वह क्या करें कि बंधन को बचा सके, कि तभी वहां वह मकड़ी काफी तेजी से कुंदन के पास पहुंच जाती है और उसके पैर के पास पहुंचकर वह सीधा अपना मुंह खोलकर उसके काट लेती है, जिससे वंदन का एक पैर पूरा का पूरा कट जाता है और वह पर मकड़ी उसका निकल जाती है। वही उस दर्द से वंदन चिल्लाने लगता है और वही शिव अब यह देख पागलों की तरह अपने लायक नहीं उसको उस्मा करेगी और जलाने लगता है। लेकिन वह मकड़ी काफी दूर होने की वजह से जब जब उस शिव के लायक नहीं हो सकती थी तो वह काफी कम हो जा रही थी या फिर शिव की मिस हो जा रही थी, क्योंकि अभी शिव अपना दिमाग शांत नहीं कर पा रहा था। वही बंधन चिल्लाते हुए बेहोश हो जाता है और वहां से उसे चिल्ला चिल्ला कर जगह तो रहने की कोशिश करता है और शिव जब देखते हैं कि उसकी लाइटनिंग में ही चल रही तो वहां पर वह ड्रैगन से कहते हैं कि वह वहां पर वंदन की मदद करे, लेकिन इस बार भी उस ड्रैगन की कोई आवाज नहीं आती और यह देख शिव और उस पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वह चार्ज नहीं पाता कि तभी वहां वह मकड़ी धीरे धीरे करके वंदन का फिर एक एक करके उसके हाथ और फिर पूरे के पूरे वंदन को निकल जाती है। वही शिव अपने सामने यह नजारा देख उसे काफी बड़ा सदमा लगता है और वही के वही वह भी होश हो जाता है। जोधपुर थोड़ी देर के बाद होश में आता है तो वहां उसे वह मकड़ी भी नहीं देखी जाती, वहां वंदन भी नहीं दिखता, सिर्फ उस पेड़ के नीचे काफी सारा खून दिखता है जो मकड़ी में जब वंदन को खा रही थी तब उसका गिरा हुआ था। यह तब देख अब शिव को वापस से सारी बात याद आ जाते और वह वहीं जमीन पर बैठे बैठे काफी जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी आंखों से आंसू बहने जारी रहते हैं और वह वहां पर खुद को कोसे जा रहा होता है कि आखिर उसने क्यों इस रास्ते से जाना चुना। और सुना तो वंदन को अकेले परिचय, अगर उसने वह झूठ ना बोला होता कि यहाँ पर बड़ा धमाका होने वाला है और ड्रैगन की बात बता दी होती उसे तो बड़े उसने जो ड्रैगन से वादा किया था वह टूट जाता, लेकिन अभी वंदन की जान बची हुई होती और वह दोनों साथ होते। अभी सीवी सब सोच ही रहा होता है कि वहां ड्रैगन की उसको आवाज आती है, अगर तुमने मुझे उस दिन आजाद कर दिया होता तो आज तुम और तुम्हारा दोस्त इस जंगल से बाहर होते हैं, मैं तुम्हें निकाल सकता था, लेकिन तुमने ही मेरी बात नहीं मानी जिसकी वजह से तुम्हारे दोस्त की जान चली गई। यह बात सुन वहां शिव का गुस्सा फूट जाता है और वह वहां ड्रैगन पर बरस पड़ता है और उसे उल्टी सीधी बात सुनामी लगता है कि अगर तुम सही समय पर बाहर आती तो आज वंदन जिंदा होता है और तुम्हारे उस वादे की वजह से मुझे बंधन को इस जगह से निकलना पड़ा। शिव की बातें सुनकर भी इस बैठक में उसे कुछ नहीं कहता और वह वापस से चुप हो जाता है, जिससे शिव का गुस्सा बढ़ जाता है और अब वह उस मकड़ी को पसंद से पहले मारने का सोचता है और फिर वह मकड़ी को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन अभी उसे कहीं और पतलू मकड़ी दिख नहीं रही होती। थोड़ी देर ऐसे ही ढूंढने के बाद उसे एक पेड़ के ऊपर रूम में खरीदी जाती है और इस बार शिवपुरी अपनी ताकत लगा कि वह लाइटनिंग को उस मकड़ी की ओर जाने देता है और इस बार उसका निशान सही लगता है भी है, लेकिन वह मकड़ी की बॉडी को पूरी तरह जरा भी नहीं पाती, सिर्फ उसके शरीर के कुछ जगह पर करोजा जाती है और यह देखो वहां सिर्फ काफी हैरान रहता है। शिव वहां सोचता है कि क्या यह भी एक अर्थ 32 का जानवर है, लेकिन तभी वहां पर ड्रैगन की आवाज आती है
जिस जानवर की तुम हरा ना पाओ, यानी वो बहुत सारे अर्थ 32 के नहीं होते। अगर तुम तुम्हारे दोस्त को बचा नहीं सकते तो तुम अपने पापा को कैसे बचाओगे? क्यों यह बात तुम समझ जाता है कि ड्रैगन उसे क्या कर रहा है। उसके दोस्त के मरने की वजह ड्रैगन नहीं बल्कि वह खुद है। अब से वहां ड्रैगन को खुद की मदद करने को कहता है, लेकिन वह ड्रैगन वापस से उसे कहता है, तुम मुझे आजाद कर दो तो ही मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें कई गुना ताकतवर भी बना दूंगा, जिससे तुम तुम्हारे पापा को छुड़ा पाओगे। अभी क्यों इतना परेशान होता है कि वह ड्रैगन की बात को मान लेता है और उससे पूछता है कि आखिर वह किस तरह उसे आजाद करें, जिस पर वह ड्रैगन उससे कहता है कि सिर्फ तुम्हें एक मंत्र बोलना है, फिर तुम मुझे आजाद कर पाओगे। शिव उसको वह मंत्र बताने का कहता है, जिस पर वह ड्रैगन करता है, मित्र के जैसे बोलूं वैसे वैसे ही तुम बोलते जाना। अब सिम भी उसकी उस बातें मान जाता है और फिर वहां ड्रैगन बोलना शुरू करता है, लुगन सेठम फायर थंडर फ्लेस्था किस्ट्रोप, और इतना बोल ड्रैगन रुक जाता है और शिव को उसे दोहराने को कहता है। अपनी जैसा जैसा ड्रैगन ने कहा था यूपी वैसे वैसे बहुत सारी बातें दोहराता है, लुगन सेठम फायर थंडर फ्लेस्था किस्ट्रोप। अभी क्यों इतना बोला ही था कि वहां पर बवंडर आ जाता है वह और आसमान से बिजली गिरने लगती है ताकि आसपास के पेड़ चलने लगते और जानते नदी बहराइच और जगत पानी के एक बहुत बड़ी लहर उठ जाती है और वह सीजी शिव की ओर आगे बढ़ने लगती है। तभी वहां ड्रैगन अपनी बात आएगी चलाते हुए कहता है, फायर ऑफ लीडजर तो शायर आए। वही अब फिर भी बोलना शुरू करता है कि तभी वहां उसके अंदर जिस जगह ड्रैगन किया था वहां उसके आगे जो एक बड़ी सी गाड़ी थी और उसके बीच में जो एक गोल सील था वह धीरे धीरे खुलने लगता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी के आसपास लाल रंग आ जाता है और तभी से उनकी एक आंख भी लाल रंग की हो जाती है। अभी क्यों ड्रैगन ने जो कहा वह बोली रहा होता है, अचानक से उसकी बोर्ड जम जाती है और उसका मुंह बंद हो जाता है और शिव बेहोश हो जाता है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वह एक अलग ही जगह होता है जहां चारों ओर रोशनी होती है और उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है। जब शिव गौर से उस आदमी को देखता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने उसके पापा ही खड़े होते हैं। शिव अपने पापा को अपने सामने देख तुरंत दौड़कर उनके पास जाकर उनको गले लगा लेता है और रोने लगता है, क्योंकि पापा भी बिना कुछ बोले शिव को गले लगाए रखते हैं। जबकि और रोना बंद करता है तब उसके पापा उसे खुद से अलग कर दे और उससे यहाँ कि वह दूसरे प्लेनेट पे क्या कर रहा है वह पूछते हैं, जिस पर शिव और उनको कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि आप क्या कर रहे थे और अभी आप ट्रोया के यहाँ कैद हो, इसलिए मैं आपको छुड़ाने में कह रही है यहाँ आया हूँ, लेकिन उस चक्कर में मैंने मेरे दोस्तों को भी मुसीबत में दर्द दिया है और मेरे एक दोस्त की जान आज मेरी वजह से चली गई है। आगे वह कहते हैं, मैं किसी को भी बचाने में कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे दोस्तों को भी मैंने खाते में डाल दिया है। अब वही शिव के पापा उसे कहते हैं कि मैं और न तुम्हारी मोबाइल चाहते थे कि तुम इस ऑपरेशन के अंदर आओ ही नहीं, इसलिए हमने तुमसे यह बात छुपाए रखी थी, लेकिन अब जब तुम्हें यह बात पता चली जा चुकी है तो अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और अभी तुम यह क्या कर रहे थे, उस शैतान को आजाद क्यों कर रहे थे? क्यों अपने पापा को कहता है कि वह ड्रैगन कर रहा है, क्या गर्मी ने मुझे आजाद कर दिया तो वह मुझे आप तक पहुंचाने में और आपको छुड़ाने में मदद करें और साथ ही इतना ताकतवर बना देगा कि मैं अकेले ही ट्रोया का खात्मा कर पाऊंगा। अब उसके बाद उसके पापा हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने उस ड्रैगन को आजाद कर दिया तो करो या तो छोड़ो, तुम हमारी दुनिया को भी पहचानने के लिए नहीं रहोगे, क्योंकि एक बार ये ड्रैगन तुम्हारे शरीर से निकल गया तो तुम आओ वही कर रही मर जाओगे। अब अपने पापा की बात सुन वहां से दंग रह जाता है और यह आप क्या कर रहे हो, उसके निकल से मैं कैसे मर जाऊंगा।
उसके पापा उसे समझाते हुए कहते हैं कि जब वह तुम्हारे अंदर गया तब तुम्हारी सोल और उसकी सोल एक हो गई है क्या, और अगर तुमने उसे बाहर निकाल दिया तो तुम तुम्हारी सोनू को भी बाहर निकाल लोगे, और अगर एक बार ऐसा हो गया तो बिना सोल के तो तुम जिंदा ही नहीं रह पाओगे। यह सुना सेव करता है, अच्छा हुआ आपने सही समय पर आकर मुझे बचा दिया, वरना आज तो मैं फिर। अचानक से शिव को कुछ याद आता है और वह वहां अपने पापा से करते हैं, लेकिन आप तो वहां ट्रोया के हो, तो आप यहाँ कैसे, और अभी हम कौन सी जगह पर है। जिससे वहां उसके पापा कहते, मैं ट्रोया की कैद में नहीं हूँ, और अभी यह सब सारी खबर छोड़ो, मेरे पास थोड़ा ही वक्त है। फिर वह कहते, पहले तुम मुझे यह बताओ कि क्या तुम्हारे पास कभी भी वही चीज है जो तुम्हारी दादा ने तुम्हारे अंदर डाली थी। क्यों अपने पापा की उस बात पर अपना सर हिलते हुए कहता है, क्या वह चीज मेरे पास ही है। उसके पापा उससे करते, क्या कि तुम्हें पता कैसे चला कि मैं कह दो चुका हूँ ट्रोया की कैद में। जब शिव के पापा उससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला ऑपरेशन के बारे में, वह सारी बात उनको बताएं। तब शिव कहता है कि एक दिन आपके खो जाने के बाद मैं 10 दिनों से परेशान हो रहा था, तब मेरा हाथ का निशान चलकर और मेरे सपने में आता है, और उन्होंने कहा कि मैं हमारे पुराने घर पर जाऊं, वहां मुझे कुछ मिलेगा। फिर जब मैं वहां गया तो मुझे एक मेरे पुराने खिलौने खत मिला, जिसने दादाजी ने कहा था कि मुझे जाकर मिस्टर राहुल से मिलना चाहिए, और उन्होंने मुझे कुरवार दिया था जाकर कहने के लिए। मैं फिर अगले दिन उनके जैसा कहा था, मैं व्यक्ति मित्र राहुल को मिलने को कहा गया, अभी वहां जाकर उनको भी फॉरवर्ड बताया, तो फिर मिस्टर राहुल मुझे लेकर तुरंत उनके केबिन में चले गए। फिर उन्होंने मुझे पूरी बात बताते हुए कहा। अब शिव वहां उनको अपनी पूरी बातें बताने लगता है जो मिस्टर राहुल से उसने सुनी थी कि तुम्हारे दादाजी के दादाजी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने गैलेक्सी में हो रहे बदलाव का निरीक्षण किया और उन्हें पता चला कि इस यूनिवर्स में सिर्फ हम अकेले ही नहीं, और भी कई गैलेक्सी और यूनिवर्स है जहां लोग रहते हैं, लेकिन वह सब बहुत ज्यादा खतरनाक और एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हैं। यानी तुम यह समझ लो कि अभी जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वह वो लोग 200 साल पहले करते होंगे। यह सुन के शिव हैरान हो गया। मिस्टर राहुल ने अपनी बात शुरू रखते कहा, फिर तुम्हारे दादाजी के दादाजी और उनके टीम के लोगों ने सोचा कि अगर यह लोग एक बार पृथ्वी पर आ गए तो हमारा जीना मुमकिन नहीं, तो उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे दूसरे ग्रह पर जा सके। तब रॉकेट थे पर उसमें कई दिन लग जाते थे जाने की और आने की, तो उन लोगों ने एक ऐसा मशीन बनता जो तुरंत यानी आंखों के पलकते ही दूसरे प्लेनेट पे हमें पहुंचा दे। पर उसमें पैसे बहुत हो जाते थे और उस वक्त उतने नहीं थे कि हम लोग जाकर वापस आ सके, इसलिए तुम्हारे दादा के दादाजी ने कई ऐसे उनके भरोसे के लोगों की टीम बनाई और सबको टीम में डिवाइड कर पृथ्वी के पास के सभी प्लेनेट पे तैयारी के साथ भेज दिया, और उनको एक एक सूट दिया जो एकदम हल्का और मजबूत था, और ऑक्सीजन और दूसरे गैस से मिक्स होके वह ऑक्सीजन उन्हें देगा। वह लोग चले गए वहां और वहां वे लोग 8 साल तक रहे। 8 साल बाद जब मशीन का आने का टाइम हुए तो वहां पे हर एक प्लेनेट पे 120 की टीम भेजी थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 12 से 31 लोग ही वापस आ पाए। आके उन्होंने वहां पे क्या सिस्टर है और क्या कुछ हो रहा है, उनका रहने का, बोलने का, वहां की टेक्नोलॉजी सब के बारे में बताया। यह सब जानकर तुम्हारे दादाजी के दादाजी शोक हो गए, और जब उन्हें पता चला कि गैलेक्सी के बीच वॉर चल रही है, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे, यह सोचकर उन्होंने वह लोग जो भी सभी प्लेनेट से टेक्नोलॉजी लाए थे उसे मिला के एक चिप तैयार की और उन लोगों को कहा, इसमें वह सारा डाटा है जो तुम लोग यहाँ लाए हो, पर यह बस एक ही है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पूछता हूँ कि आप में से कौन यह चिप लेना चाहेगा। इसमें वह सारी नॉलेज और वो सारी ताकत है जिससे तुम वहाँ के लोगों का सामना कर सकोगे।
यह सुन उन लोगों के आंखों में चमक आ गई, पर वाई तुम्हारे दादा के अच्छे दोस्त थर तो उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। फिर उनमें से जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग था उसके दिमाग में चिप ट्रांसप्लांट करने का तय किया। लेकिन जैसे ही उस आदमी की बॉडी में ये चिप डाल रहे थे तभी उसके दिमाग में ट्यूमर हो गया और वह वही तड़प तड़प के मर गया। यह देख के दूसरे लोगों ने ना कह दिया। फिर वहां तुम्हारे दादा के दादाजी अकेली रह गए तो उन्होंने अपने अंदर इसे ट्रांसप्लांट किया और वह कामयाब भी हुए। अब तुम्हारे दादाजी के दादा के पास सारी नॉलेज और ताकत थी तो फिर से उन्होंने एक टीम बनाई और सबसे कमजोर प्लेनेट पे जाने का तय किया। और उनमें तुम्हारे दादाजी के दादा भी थे। जब वह गए तो इस बार कुछ को छोड़कर सारे के सारे वापस आ गए और वह लोग इस बार वहां के कमांडर को भी खत्म करके आए थे। आके तुम्हारे दादाजी जी ने ऐसी ही दूसरी कई चिप्स बनाई और तुम्हारे दादा के चिप को भी अपडेट किया। और अब टेक्नोलॉजी भी हमारे पास अच्छी थी और पैसों की भी कमी नहीं थी। तो अब हम सब लोगे में वह चिप्स डालने लगे और ऐसे हम दूसरे प्लेनेट का सफाया करने लगे। लेकिन जब तुम्हारे दादा के दादा और तुम्हारे दादा के पापा के जाने के बाद अब वह चिप तुम्हारे दादा के पास आई, पर वह उनसे जुड़ी नहीं। और ये भी चिप सिर्फ एक बार जिस इंसान से जुड़े उसके ही ब्लड रिलेशन में सेट होती है या किसी के भी नहीं। पर तुम्हारे दादाजी के ब्लड में कुछ गड़बड़ हुई और वह चिप तुम्हारे दादा से नहीं जुड़ी। फिर हमारी ताकत कम हो गई। वैसे तो हमने हमारी गैलेक्सी से सारे दूसरे लोगों को हरा दिया, पर दूसरी गैलेक्सी के और ताकतवर लोग अब हमारी गैलेक्सी में आने को तैयार थे। अभी तक कई लोगों ने कई प्लेनेट पे जीत पाई है और उनके पास उनकी चिप्स है, लेकिन उसमें तुम्हारे दादा के पास जो चिप थी उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि उस चिप में सभी गैलेक्सी की अब तक की सारी टेक्नोलॉजी की अपडेट है। पर जब से तुम्हारे दादा के दादा और दादा के पापा चले गए वह चिप ऐसी ही रह गई। फिर तुम्हारे दादा ने कोई नई चिप ली और वह मिशन के लिए निकल गए। वहां उन्होंने एक मिशन में मेरे दादा केतन बख्शी की जान बचाई और ऐसे उनकी मुलाकात हुई। फिर वह पक्के दोस्त बन गए। फिर वहां के प्लेनेट का काम खत्म करके वह आए तो तुम्हारे पापा के अंदर वह चिप डालने का तय किया, लेकिन वहां भी सेम जीन्स में एरर आई तो तुम्हारे पापा भी उसे ना ले सके। फिर उनको भी वही तुम्हारे दादा जो चिप यूज करते थे वह नॉलेज को अपडेट करके उसमें और वह पुरानी चिप्स में डाल दिया। तुम्हारे दादा की चिप तुम्हारे पापा में आ गई और तुम्हारे दादा की चिप ऐसी ही रही। अब हमारे पास पैसे और टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं थी, इसलिए सब लोग जब चाहे अपने घर आ जाते थे। और तुमको इतना तो पता होगा कि टाइम तो हर प्लेनेटस का अलग अलग था, यानी यहाँ का एक दिन तो वहाँ के 10 दिन या 1 महीना या 1 साल कुछ भी होता था। तो तुम्हें लगता कि तुम्हारे पापा शुभ जाते हैं और रात को आते हैं, लेकिन वह जाते थे और 20 दिन बाद आते थे। लेकिन जब तुम्हारा जन्म हुआ उसके 2 साल बाद तुम सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे तो तुम्हारे सर में चोट आई थी तो तुम्हें अस्पताल ले गए। वहां तुम्हारे सिर से खून गिर रहा था तो उसका सैंपल लेके तुम्हारे दादाजी मेरे पापा के पास आए और लैब में टेस्ट किया तो वह चिप तुम्हारे डीएनए से मैच हो गई। फिर हमने तुम्हें उस अस्पताल से शिफ्ट करके उस लैब में ले गए और वह चिप डाल दी, साथ ही कुछ तुम्हारे दादा के मैसेज भी डाल दिए जिसे वह तुम्हें कुछ कुछ टाइम पे कुछ बता सके। अभी से इतना बोला ही था कि तभी उसे कुछ दिमाग में याद आता है और वह कहते हो तभी मैंने उस दिन जैसे 1R32 के जन्म को खत्म किया जाता है ड्रैगन की मदद से, तभी मुझे दादाजी का एक मैसेज में रहता है या नहीं वह पहले से चिप में डाला हुआ था। पक्षियों के फोटो उसे कहते हैं। हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर आगे उन्होंने क्या कहा तुमसे? अब तो आगे की बात बताते हुए कहता है जैसे ही हमने तुम्हारे पापा को उस नए प्लेनेट पे भेजा तो हमारा उनसे कांटेक्ट टूट गया और फिर कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। यह सुन के शिव एकदम शॉक में आ गया और उसने पूछा मेरे पापा उस प्लेनेट पे कब से है? तो मिस्टर राहुल ने जवाब देते हुए कहा यहाँ का एक दिन वहाँ के 6 माह के बराबर है। यह सुनकर मैं और टेंशन में आ गया।
फिर उसने कहा, यानी पापा वहां पे 1 साल से है। इस बात पे राहुल ने हाँ में सर हिलाया। तो शिव ने कहा, वह ठीक तो होगे ना। इस बात पे मिस्टर राहुल ने कहा, वह तो पता नहीं क्यों अब हम उनसे कोई संपर्क कर नहीं पा रहे, पर वह चिप जो उनके अंदर है वह अभी भी एक्टिव है, मतलब वह अभी जिंदा तो है ही, पर उस प्लेनेट पर कहाँ है वह पता नहीं। ये सुनकर मुझे थोड़ा चैन मिला कि आप अभी जिंदा तो है। पर फिर उसे कुछ याद आया और कहाँ पर परसों मेरी माँ को एक कॉल आया था, उसमें कोई कह रहा था कि पापा तो झारखंड गए हैं। उस पे मिस्टर राहुल ने कहा, वह मैंने ही कॉल किया था, लेकिन तुम्हारी माँ को मैंने सब सच बताया था। यह सुनकर मैंने उनसे सवाल किया कि माँ को सब पता है पर वह मुझसे ये सब छुपा रही है। तो अब शिव आगे बोला, पर जब 2 महीने बीत जाएंगे और पापा के आने का वक्त होगा तो उनकी उम्र तो 30 साल बढ़ गई होंगी, यानी शायद से ही वह ठीक वापस आ सके। इस बात पे मिस्टर राहुल हंसने लगे। यह देख के शिव कंफ्यूज खड़ा रहा। उन्होंने फिर कहा, अरे अभी मैंने कहा अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है और हमारे पास तो दूसरे प्लेनेट की भी टेक्नोलॉजी है। तो जब भी कोई दूसरे प्लेनेट जाते हैं तो उसे वहां के और पृथ्वी के मुताबिक एक सीरम इंजेक्ट किया जाता है, जिसे वह भले ही दूसरे प्लेनेट जाए पर उनकी बॉडी अर्थ के टाइम के मुताबिक ही रिएक्ट करेंगी। ये सुनकर मैं एक बार फिर से खुश हो गया और वह जैसे ही आगे कुछ पूछने वाला था तभी मिस्टर राहुल ने कहा, पर अभी हमारा उनसे कांटेक्ट टूट गया है तो पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा। वैसे तो जो टीम वहां पे गई है उनमें तुम्हारे पापा सबसे ताकतवर है, तो चिंता की कोई बात नहीं। पर यह सुनके शिव को पापा की चिंता होने लगी। उसने पूछ, पापा कहाँ पे गए हैं, उस प्लेनेट का नाम क्या है? इस पे मिस्टर राहुल ने कहा, वह दूसरी यूनिवर्सल के प्लेनेट पे गए हैं, हम उसे अर्थ 29 इंच कहते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी नए प्लेनेट ढूंढे हैं उसमें 32 ऐसे प्लेनेट हैं जो हमसे ज्यादा ताकतवर है। उसे हमने ऐसे एक सेक्वल में नाम दिया, जो जितना ताकतवर उसका डिजिट उतना बड़ा। हमने 28 प्लेनेट को हरा दिया है। अब इस अर्थ 29 का मिशन चालू है, पर अब वहां पे किसी से कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है। अब यह बात सुन वहां शिव के पापा कहते हैं, उस दिन के बाद हम चालू करो या के हाथों पकड़े गए थे और फिर उन्होंने हमें कैद में कर दिया था और मेरे 3 साथियों को उन्होंने तभी मार डाला था, लेकिन मुझे उन्होंने छोड़ रखा क्योंकि उनको पता था कि अगर उन्होंने मुझे मार दिया तो उन्हें कभी भी अभी जगदीप तुम्हारे पास है वह को नहीं मिलेगी और वह तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए वह लोग मुझे अलग अलग तरह से वह चिप कहाँ है वह पूछते रहे, लेकिन मुझसे उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। तो उन्होंने अपने जासूस भेजे थे तुम्हारी नजर रखने के लिए, तो शायद उन्होंने तुम्हारे बारे में पता लगा लिया होगा। अब यह सुन शिव वहां उनसे कहता है, हाँ आपने कहा तब मुझे याद आया कि जब मैं आज मेल पर सबसे पहले मुझे भेजा गया था ट्रेनिंग लेने के लिए, तो वहां पर मुझे कभी कभी ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला। फिर जब मेरी ट्रेनिंग खत्म हुए और मैं जब आप इससे और थक गया और जब यह पता चला कि आप अभी अर्थक्वेक पर तो जिस दिन में आने वाला था, तब फ्लिस्ट के ही एक आदमी ने मुझे यहाँ पर नॉर्थ की जगह पर ईस्ट में भेज दिया। फिर मैं वहाँ किसी तरह से सब कुछ खत्म करके नोट्स में भी गया था मेरे एक दोस्त के साथ आपको छुड़ाने के लिए, लेकिन वहाँ भी मेरी आइडेंटिटी सबको पता चल गया और हमें वहाँ से निकलना पड़ा। यह बात सुन शिव के पापा उसे कहते, क्या तुम सीधे नॉर्थ में आ गए थे? ऐसा करने से तो मैं तुम्हारी जान भी जा सकती थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिस्टर चयन से मिलने गया था, मुझे पता चला था कि वह वही है। तो और मिस्टर राहुल की बेटी कायरा ने मुझे कहा था क्यों वह काफी ताकतवर है सभी में, इसीलिए मैंने उनसे ट्रेनिंग ली और फिर मैं आपके पास आने के लिए निकला, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे उन लोगों को मेरी आइडेंटिटी पता चल गई। वीर शिवा के गायक में किसी तरह एजेंसी बटन दबाकर वहां से अर्थ पर चला जाए, तब मुझे पता चला कि मुझे जिस इंसान ने यहाँ पर भेज दिया था वहां और उसी ने
मेरी सारी इन्फॉर्मेशन ट्रोया को दे दी थी मेरे बारे में। अब उसके पापा उससे पूछते तो फिर उस इंसान का क्या किया, क्या अभी भी वह हमारे कैद में है? जिस पर वहां शिव कहता है कि मिस्टर राहुल में वह भागने की कोशिश कर रहा था इसलिए मार डाला। अब शिव के पापा उसे कहते हैं लेकिन अब तो रोया के तुम्हारे बारे में पता चल चुका है तो वह लोग तुम्हें मारने की कोशिश जरूर करेंगे। सबसे पहले जब तुम यहाँ से चले थे निकलो तो अपनी माँ को लेकर और वापस कभी यहाँ लौटकर मत आना। यह बात सुन वहां सेव करता है, यह आप क्या करें पापा और आपका क्या? शिव के पापा शिव की इस बात पर कहते हैं मैं अभी उस जगह हूँ जहाँ से मेरा वापस आना नामुमकिन के बराबर है, तो अब मुझे ढूंढने की कोशिश तुम मत करो और जाओ और शादी में तुम्हें मेरा एक कर देता हूँ वहाँ जाकर बैंक में वह डाल देना जिससे तुम्हें काफी सारी रकम मिल जाएगी जिससे तुम लोग इतना ही शहर में नई जिंदगी शुरू कर पाओगे। शिव अपने पापा को बीच में ही रुकते हुए कहते हैं नहीं मैं आपको भी यह भी ना यहाँ से नहीं जाऊंगा, मम्मी भी आपको काफी ज्यादा याद कर रही है। शिव के पापा शिव को सच्चाई बताते हुए कहते हैं कि मैं अभी बियॉन्ड ऑफ अर्थ हूँ और आप मेरा वहाँ से वापस आने मुमकिन नहीं है हो तो मुझे तुम्हारी चीफ में से एक इमरजेंसी और अलर्ट मिला इसलिए मैं अभी यहाँ हूँ और यह एक मेरा इल्यूशन में मैं खुद तो यहाँ हूँ भी नहीं। अपने पापा की बात सुन शिव अपने पापा से कहता है कि वह बियॉन्ड ऑफ अर्थ जाएगा और आपको वहाँ से छुड़ाकर वापस ले आऊंगा। उसके पापा इस पे कहते हैं यह इतना आसान नहीं है बेटा, और अगर तुम वहां आओगे तो तुम्हारी जान भी वहां जा सकती है क्योंकि वहां पर जाने के लिए तुम्हें काफी जानवरों को मारना पड़ेगा जो कि तुम अपने खेत की मदद से तो नहीं कर पाओगे क्योंकि व्हाट्सएप कोई भी ऐसे टेक्नोलॉजी काम नहीं करती, सिर्फ उसमें काम करता है आपकी खुद की पावर और वह तुम इन ड्रैगन के बिना नहीं कर पाओगे। और यह देखना अगर की पावर तुमने जितनी चादर लिए झाड़ू रखी उतनी तुम्हारी सांसें कम होती जाएगी जीने में। शिव अपने पापा की यह बात सुनकर भी ज्यादा दर्द होता है, खुले तो क्या यानी मैं जब जब ड्रैगन की पावर यूज करता हूं तब तक मेरी लाइफ पर में से कुछ वक्त कम हो जा रहा है। शिव के पापा उसे समझाते हुए कहते हैं यही पति और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम्हें वापस चले जाना चाहिए मुझे, और अगर फिर भी किसी तरह तुम वहां तक पहुंच गए फिर भी वह एक अलग ही दुनिया है, यहाँ का खतरा तो कुछ वही है, मैं वहां पर एक पूरा साम्राज्य है। शिव अपने पापा के पास कोई उनसे कहते हैं आपका कहने का मतलब क्या, मैं कुछ समझा नहीं। शिव के पापा उसके कहते हैं कि छोड़ो तुम्हें यह सब जन्म की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं कह रहा हूँ वही करो, तुम वहां से लौट जाओ और वापस कभी यहाँ मत आना और साथ ही हार भी छोड़ दो जहाँ हम रह रहे थे। माफ करना पापा, आप मानो या ना मानो मैं आपको यह भी ना वापस नहीं जाऊंगा, मैं बियॉन्ड ऑफ अर्थ जाऊंगा और आपको बचाकर ही आऊंगा। फिर वह कहता है आप विक्रम मत करो, मिस्टर जाट मुझे ट्रेन कर रहे हैं, उनको मैंने सारी बात बताइए, मेरे पास खुद की लाइटिंग पावर भी है। अब तक क्यों नहीं मानता तो वह उसे कहते ठीक है लेकिन क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो कि तुम कितने ताकतवर हो? जिस पर सेव कर दे जरूर में मिस्टर जयंत के साथ काफी वक्त ट्रेनिंग की और साथ ही अभी थोड़ी वक्त पहले में उनके साथ अर्थ 23 पर भी गया था ट्रेनिंग के लिए। वह मिस्टर जयंत उसने कहता है तो तुम उनके साथियों से मिले? शिव कहता है क्या आप मिस्टर श्रीधर और उनके दोस्तों की बात कर रहे हो? क्योंकि पापा उस पर हाँ कहते हैं और फिर कहते हो क्या हो तुम लड़कों के बारे में जानते हो? सिवान से कहते हैं उन्होंने ही मुझे हमें वहां टू तलोजा से बचाया था और नमक क्यों नहीं कर रहा था, फिर उन्होंने ही मुंह में यह नक्शा दिया है और हम अभी ट्रोया के दूसरे बेस के खात्मा कर रहे हो। फिर मैंने तय किया था कि यहाँ पर उनके सारे बेस खतना करने के बाद में मेरी एक टीम बनाकर आपको छुड़ाने के लिए आऊंगा, लेकिन जब अभिवंदन की मौत हुई तो मैंने अब तय किया कि इस जंग में मैं अकेले ही रहूंगा और मेरी वजह से मैं नहीं चाहता कि किसी की जान चली जाए।
शिव के पापा उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। मिस्टर जयंत ने तुम्हें जैसा कहा है वैसा ही करो। और एक बात, तुम्हारा दोस्त अभी मरा नहीं है, लेकिन वो एक तरह से जिंदा है। अभी नहीं, अभी जिस मकड़ी तुम्हें देखा वह तुम्हें एक भ्रम में डाले हुई है, और तुमने जो वंदन की मौत देखी वह भी सच नहीं है। इस जगह पर इसीलिए तो रेड क्रॉस लगाया हुआ था तुम्हारे नक्शे में, क्योंकि आप भी एक ऐसी मकड़ी है जो सबको भ्रम में डाल देती है। और वह जैसे जैसे आदमी पागल होता जाता है वैसे वैसे उसकी पावर उस जानवर को मिल जाएगी। और अभी तक कोई ऐसे रहोगे तो यहाँ जंगल में आए और मारे जा चुके हैं, और वह मकड़ी उन सभी की एनर्जी को छोड़ देती है। और यह बात उस ड्रैगन को भी पता है, और इसीलिए फोटो में से अभी निकल जाना चाहता है, जितना हो सके उतना जल्दी। वह तो अच्छा है कि मुझे तुम्हारी चीज अलर्ट मिल गया और मैं आ गया, वरना भी तुम भी मारे जा चुके होते। आगे वो कहते, जे यह दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ पर करोगे तो तुम्हारा फायदा उठाएंगे, और अगर किसी को भी तुम्हारी चिप के बारे में पता चला तो तुम्हारे साथ ही तुम्हारे दुश्मन बन सकते। इसलिए ऐसे ही दोस्त लोग बनाओ, एमपी यकीन कर सकूं। और मैं भी कह रहा हूं, और सके तो वापस चले जाओ। वैसे भी बियॉन्ड ऑफ अर्थ जाना उतना भी आसान नहीं है। शिव अब अपने पापा से कहता है, मैं आऊंगा तो जरूर, आप बस मुझे रास्ता बताइए कि मैं किस तरह से वहां तक पहुंच सकता हूं। शिव के पापा आप समझ जाते हैं कि क्यों वहां आए बिना नहीं मानेगा, इसलिए वह कहते कि सबसे पहले तुम्हारे दोस्त अभी ना तो जिंदा है ना ही मर चुका है, अभी एक ऐसी जगह पर जहां तुम चाहो तो भी नहीं जा सकते, और मुझे भी नहीं पता। लेकिन अगर तुम इस जंगल में एक तालाब है और उसके अंदर चमकीला पत्थर तुम्हें मिलेगा, अगर तुम बोल दे कि उस मकड़ी के सीने में मारोगे तो उससे वह मर जाएगी, और उसके इल्यूशन में जो फंसा होगा वह सारे वापस आ जाएंगे ताकि वह कहते हो। और रही बात मेरी, तो अभी कहीं जगह से पता नहीं कैसे, लेकिन रास्ते खुल रहे हैं बियॉन्ड ऑफर्स जाने के, और उसमें भी अर्थ 21 में अभी ऐसे शायद पोर्टल खुले जिसके जरिए तुम बियॉन्ड ऑफ अर्थ आ सकते हो। और सारे ट्रॉया के लोग अभी वहीं जा रहे हैं, और साथ ही फ्लिस्ट के कई लोग भी आ रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं जब तक तुम तक पूरी तरह ट्रेन ना हो जाओ तब तक वहां मत आना, क्योंकि वहां पर कई चुनौतियां हैं। तुम हाँ ठीक नहीं पाओगे तो अभिजीत, सब कुछ छोड़ के सबसे पहले अपनी ट्रेनिंग में फोकस करो, क्योंकि वहां का मामूली इंसान भी इतना ताकतवर है कि वह मिस्टर जयंत का आसानी से सामना कर सकता है। अब यह बात तो वहां से हैरान हो जाता है और फिर कहता है, लेकिन मेरे पास तो यह चीफ है जिसके जरिए मैं यहाँ सबसे ताकतवर आसानी से बन सकता हूँ, और यह सब मैं अनलॉक कर लूँ तो शायद ही कोई मुझे हरा पाए। जिस पर अब मिस्टर जैन कहते हैं कि वहां पर किसी के पास कोई ठीक नहीं है और उसका कोई इस्तेमाल भी नहीं है, वहां पर सिर्फ तुम्हारे हाथ और पैर ही काम। वहां पर कोई, लेकिन वहां की मार्शल आर्ट ऐसी है कि यहाँ की हमारी टेक्नोलॉजी पीस के सामने कुछ नहीं है, और वह लोग जल्द हमारे प्लेनेट की ओर हमला करने के लिए भी बढ़ने वाले हैं। आंखें अपनी बात जारी रखते हुए करते, मेरे पास अभी वक्त कम है, इसलिए मैं तुम्हें करता हूं कि जब तुम उस जानवर को मार होगा और फिर यहाँ से बाहर निकलो तो सबसे पहले जाकर अपनी माँ से मिलना और उसे इस जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना। फ्री तुम यहाँ पर वापस आना, और आपके अब तुम अपनी ट्रेनिंग में फोकस करो, और शायद अब जब तुम मिस्टर जयंती में लगे तो वह भी तुम्हें इस बारे में सब कुछ बता देंगे। तो जब तुम तुम्हारी माँ को रख कर आया हो तो मिस्टर ट्रेन से मिलो और उनसे सारी बात करो, वह तुम्हें सब कुछ छोड़ जाएंगे। वह पूछे कि तुम्हें कैसे पता चला तो कह देना कि मैंने बताया है। शिव के पापा अब के पास है, वह गायब होने लगते हो और यह देखते हो क्या कमाया आ जाते हैं, और वह कहता है, लेकिन मैं ढूंढूंगा कैसे आपको वहां। जिस पर वह उसके पापा का जैसा ही समय आने पर तुम खुद ढूंढ लेंगे, और अब कभी भी और शैतान की बातों में मत आना। शिव इस पे अपने पापा से पूछता है कि आखिर वो ड्रैगन उसके अंदर चला कैसे गया, और मैं उसके बारे में क्या वह मिस्टर जयंत को बताएं।
अब शिव के पापा उसको इस बात पर कहते हैं, हाथों ने इस बारे में बता सकते हो, बल्कि उनके अंदर भी एक जानवर है, तो अब नहीं चाहता हूँ, और हो सके तो तुम्हारी माँ को भी अब तुम सच बता दो। क्या करने के बाद वहां से शिव के पापा गायब हो जाते हैं। आशु जब अपनी आंखें खोलता है तो वह कभी जमीन पर लेटा हुआ होता है, और जो उसके आसपास लाल रंग निकल रहा था वह सब चला गया होता है, और उसका सिर थोड़ा भारी होता है। अब जब से वहां पास में देखते तो एक कागज का टुकड़ा होता है, जिस पर एक तालाब तक का रास्ता हुआ दौरा हुआ होता है। शिव तुरंत समझ जाता है कि यह उसके पापा क्या दिया हुआ कागज है। अब यहाँ से वो बिना देर किए यहाँ से उस तालाब की ओर जाने के लिए निकल जाता है। अब ऐसे ही एक दिन बीत जाता है, शिव को सर अब तक पहुंचने में जानवरों से बचते हुए और कुछ लोगों को मारते हुए। वहीं दूसरी ओर अभी केतन, आकाश आदि के पीले और बाकी सारे लोग अभी इरमा में गांव पहुंच चुके थे, और वहां अभी आदित्य केतन से खुद को लड़ने के लिए कहता है, ताकि वह पता चल सके कि उसने कितनी प्रोग्रेस की है। लड़ाई में जीत पर केतन भी मान जाता है, और वहां आकाश उन दोनों के लड़ाई और बाकी सारे लोग उन लोगों को देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे आकाश लड़ाई शुरू करने के रंग करता है, वहां वह दोनों अपनी मार्शल आर्ट से आप दिखाते हुए एक दूसरे पर वार करना शुरू कर देते हैं। वही वह दोनों एक तरफ से एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे, और लड़ते लड़ते ही वहां कितना, अब जैसे कहता है कि तुमने प्रैक्टिस करना अभी भी नहीं छोड़ा। जिससे आदित्य कहता है, हाँ मैं हर रोज सुबह और शाम टाइम निकालकर प्रैक्टिस जरूर कर लेता हूँ, और लगता है तुम भी मेरे से काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हो और जानबूझकर वो मुझसे ऐसे लड़ रहे हो। केतन आदित्य की बात सुनकर मुस्कुराता है, और फिर वह अपनी लड़ने की रफ्तार में तेजी ला देता है, जिससे वहां आदित्य को उससे बचने में दिक्कत होने लगती है। लेकिन वही आदित्य अपने हाथ में एक स्टील डरा देता है, और जैसे वहां केतन का मुक्का उस शील्ड टकराता है और फील्ड टूटकर चकनाचूर हो जाती है, और यह देख बहुत सारे लोग काफी हैरान, का मूवी खुला का खुला रह जाता है। अब वहां केतन और आदित्य उसके बाद अपने हाथों में तलवार लेकर एक दूसरे पर वार करना शुरू कर देते हैं, लेकिन केतन बड़े आराम से आदित्य की तलवार को तोड़ देता है, और ऐसे ही वह दोनों अलग अलग हथियार से एक दूसरे पर वार करना जारी रखते, लेकिन हर बार की तरह आदित्य को आसानी से हरा देता है, और आखिर में आकर वहां उन दोनों के बीच आके उन दोनों की लड़ाई को रुकवाता है। उन दोनों की लड़ाई रुकवाने के बाद वहां आदित्य केतन से कहता है कि तुम तो मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, तुमने तो मुझे बिना लाइट नहीं पावर होगी तो मैं किया ही हरा दिया है। केतन कहता है, अरे वह तो तुम और पूरा दिन प्रैक्टिस नहीं करती इसलिए, बल्कि असल में तो मुझसे ज्यादा काम तो तुम करो, फिर भी तुमने मुझे काफी टक्कर दी, जबकि मैं तो कुछ काम ही नहीं करता, सिर्फ मैं पूरा दिन प्रैक्टिस करता हूँ, इसी वजह से ही है, वरना मुझे नहीं रखता मैं तुम्हारा पापा अगर मैं तुम्हारे जितना काम करता तो। उसके बाद वह ऐसे ही बातें होने लगती है, और फिर बात बात में आदित्य कहता है कि अब तो सिर्फ 3-4 दिन ही रह गए हैं, 3-4 दिनों में तो वह शिव और वंदन वहां से निकल जाना चाहिए। जिस पर केतन कर रहे, तुम सही कह रहे वो, फिर वहां आकाश के तुमसे कहते, क्या तुमने मिस्टर श्रीधर से कह दिया कि हम लोग जहां चुके हैं। अब केतन करते हैं, मैंने उन्हें कल ही बता दिया था जैसे हम यहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा है कि तभी तो मैं 3-4 दिन रहा, लेकिन जाएं, और अगर तब भी शिव बाहर ना आए तो उनको इन्फॉर्म करना है, उन्होंने कहा है अगर वह नहीं आए तो वह खुद यहाँ आएंगे उन दोनों को खोजने के लिए। अब यह बात सुन वहां पीरियड आदित्य और बाकी के 3 लोग हैरान रह जाते हैं, सिवाय आकाश के लोग सोचने लगते हैं कि आखिर मिस्टर श्रीधर इन दोनों को ढूंढने के लिए खुद क्यों आएंगे।
क्या लगता है दोस्तों, आप आदित्य और उसके साथी की तन से इस बारे में पूछेंगे कि मिस्टर श्रीधर खुद क्यों आने का कहा है इन लोगों को ढूंढने को, और अगर पूछा तो क्या केतन इन लोगों को सच सच बता देगा, यह सच नहीं बताएगा, और कैसी हो उस समंदर से क्रिस्टल निकल उस मकड़ी को मार वापस वंदन को वापस ला पाएगा। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और एडवेंचर से भरी कहानी और जुड़े रहे हमारे साथ। अगर कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे आगे की कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।